गुरुजी, प्यारा-सा छोटा-सा शुकराना सत्संग है मेरा ये। मैंने सुबह कहा था साथ संगत जी कि गुरुजी ने आज मुझे एक स्पेशल सेवा दी है, पता नहीं मैं वो कर पाऊँगी या नहीं। और गुरुजी ने खुद रास्ता बना दिया। भैया के यहाँ मुझे कड़ा प्रसाद लेके जाना था, जो मैंने स्वप्न में देखा था। मैंने गुरुजी के पास दुखभंजनी साहब का पाठ चला के कड़ा प्रसाद का भोग तैयार करके रखा। और उस दिन जो सत्संग मैंने घर में अकेले बैठ के किया था, उसमें से 2 बॉटल जल प्रसाद की लेके, और मुझे था कि मैं भैया के पास कैसे जाऊँ? क्योंकि सुबह हम लोग को निकलना है और वहाँ उनके पास जाने का कोई नहीं लग रहा था मौका। अचानक से सुमन आते हैं ऑफ़िस से संगत जी और कहते हैं कि मुझे ना आज वो वाली कॉलोनी जानी है। एक जगह उनको काम था, तो बस मैंने कहा फिर ठीक है, मैं भैया के लिए प्रसाद ले लूँ? तो कहते हैं हाँ, ले लो, मैं वहाँ जाऊँगा, तुम वहाँ चली जाना। इस तरह से गुरुजी ने खुद रास्ता बनाया और हम भैया के पास प्रसाद पहुँचाने की सेवा कर पाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इस तरह अगर हमारे मन में कोई भी बात आती है ना, तो गुरुजी उसको हाथ पकड़ के वो सेवा, क्योंकि सेवा गुरुजी करवाते हैं, हम तो बस जरिया होते हैं। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा। अपनी बेटी को इसी तरह हाथ पकड़ के उससे सेवा लेते रहना और अपनी प्यारी सी आशीर्वाद साढ़े सात संगत जी पे बरसाते रहना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी संगत जी। गुड मॉर्निंग विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपने प्यारे गुरुपा का ये सुबह का शुक्राना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना इस बात का कि मैं उठ के बैठी हूँ आपके पास। शुक्राना इस बात का कि जैसे ही मैंने फ़ोन खोला तो उसमें फेसबुक का इनविटेशन था बड़े मंदिर से कि लाइव दर्शन गुरुजी बड़े मंदिर वेटिंग फॉर यू, ऐसे करके लिखा था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि गुरुजी हमारा वेट कर रहे हैं कि आ जाओ दर्शन करो गुरुजी के। तो मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुजी के दर्शन करके। और बड़े मंदिर से इनविटेशन आता है। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, थैंक यू कि सुबह सुबह हमको इनविटेशन भी भेजते हैं मेरे प्यारे गुरुपा। अब मेरी तो यहाँ की सुबह की मॉर्निंग होती है 6 बजे, 5:30 बजे का, 5:30 बजे शुरू होता है और 6 बजे तक चलता है वो लाइव दर्शन। लेकिन कभी कभी मैं नहीं जा पाती हूँ, नहीं देख पाती हूँ, क्योंकि उस टाइम मैं शायद या तो रिकॉर्ड कर रही होती हूँ अपना शुक्राना सत्संग, या फिर मैं ज़्यादातर रिकॉर्ड ही कर रही होती हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा, कुछ भी हो, शुक्राना इस बात का। आज मैंने नंदी जी के जब उसमें दर्शन किए तो नंदी जी की आंखें देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे कि बिल्कुल ज़िंदा है वो,
उनकी आंखें बिल्कुल रियल हैं, ऐसा देखने में लग रहा था। मेरे प्यारे गुरुपा, आज मेरे प्यारे गुरुपा ने ब्लेसिंग्स के रूप में बोला है कि ਲੰਗਰ ਤੇ ਚਾਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਬੱਚੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਬਲੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। गुरु जी लंगर और चाय प्रसाद तो तुम्हारी दवाई है और सब रोगों को ठीक करते हैं। इन्हें प्रसाद की तरह देखो, इन्हें प्रसाद की तरह देखो, ना कि इन्हें बनाने वाले पदार्थों की तरह। लंगर और चाय प्रसाद तो तुम व्रत में भी खा सकते हो। जब किसी परिवार का कोई एक सदस्य भी लंगर और चाय प्रसाद खाता है, तो घर के बाकी सदस्य चाहे घर पर हों या अस्पताल में, सबको मेरा आशीर्वाद मिलता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी ने कहा कि बेटा, जब भी तुझ पर या तेरे घर के किसी सदस्य पर कोई संकट आने वाला होता है, तो वो संकट मैं खुद पर लेता हूँ और मैं खुद तेरी और तेरे परिवार की रक्षा करता हूँ। अगर तुझे तितली मृत दिखे या रास्ते में मृत कबूतर दिखे, तो समझ जाना तेरे साथ शारीरिक रूप में होने वाली कोई अनहोनी मैंने टाल दी और तेरी जान की रक्षा की। अगर कभी मेरा लॉकेट या मेरा स्वरूप खंडित हो जाए, तो घबराना मत। तेरे ऊपर कोई संकट था जिसे मैंने अपने ऊपर ले लिया। खंडित हुए स्वरूप और लॉकेट को साफ बहते हुए जल में मंत्र जाप करके प्रवाह कर देना। जब जब मेरी संगत कष्ट में होती है, मैं किसी न किसी रूप में उसकी रक्षा करने आता हूँ। मेरे होते मेरी किसी संगत के साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। मैं अपनी हर संगत से बहुत प्यार करता हूँ। मेरी संगत ही मेरा परिवार है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा ने एक और मैसेज दिया है, बेटा, ये लंगर प्रसाद के बारे में थर्ड मैसेज है। एक और मैसेज गुरुपा ने भेजा है, बेटा, लंगर प्रसाद सिर्फ वो नहीं होता जो तुझे तेरे सत्संग में मिले। जिस घर में मेरा नाम सिमरन होता है, जिस घर में खाना बनाते समय मेरा मंत्र जाप गुरबाणी चलती है, मैं उस घर में खुद आता हूँ खाना खाने। लंगर प्रसाद घर में भी तैयार हो सकता है। जब तुम मेरा नाम जाप करके खाना बनाती हो, तो मेरी ऊर्जा उस खाने को लंगर प्रसाद बना देती है। उस खाने का स्वाद अमृत होता है। उस खाने को खाने वाले बच्चे से लेकर घर के बुजुर्ग तक हर इंसान के अंदर से कितनी बीमारियां खत्म होना शुरू हो जाती है। बुद्धि सही चलना, मन में नकारात्मक विचार खत्म होना शुरू हो जाते हैं और दिन प्रतिदिन जीवन बेहतर होना शुरू हो जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक और आया गुरु जी का मैसेज, जो वही रोज आता है, फिर भी मैं इसको आज पढ़ देती हूँ। पुत्र खुशियाँ मना ले, आज से
बदल दिया तेरा जीवन। मुझे तेरे घर परमानेंट आना है। मेरा पीला चोला वाला स्वरूप अपने घर ऑफिस के ईशान कोण वाली जगह पर लगा। फिर देख मैं कैसे तेरी मौज कराता हूँ। खुशियाँ तेरे कदम चूमेगी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। और गुरुपा का एक मैसेज आया, तेरी जिंदगी में चमत्कार तो होना है, मेरा डमरू कभी भी बज सकता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना तेरा, शुक्राना शुक्राना तेरा, शुक्राना शुक्राना तेरा, शुक्राना शुक्राना तेरा, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना। आज तो बस मैंने आपके ये मैसेज पढ़े हैं मेरे प्यारे गुरुपा। ये जिसमें ये मैसेज है ना, तेरी ज़िंदगी में चमत्कार तो होना है, मेरा डमरू कभी भी बज सकता है। इसमें जो भोलेनाथ की जो दूसरी तस्वीर है बहुत सुंदर दिखती है। उनकी जो आधी खुली हुई पलकें और जो मुस्कुराता हुआ चेहरा, वो इतना अच्छा लगता है, बहुत ही ब्यूटीफुल। और जो गुरुजी का उसके बगल में चेहरा है, जो गुरुजी ने वाइट और ब्लैक कलर का जो चोला पहना हुआ है ना, जो कॉटन का बना हुआ है शायद, तो वही वाला गुरुजी का स्वरूप है उसमें। बहुत सुंदर लगता है, गुरुजी इतने अच्छे मुस्कुराते हैं उसमें। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। गुरुजी ने कहा है ना कि ये मेरा परिवार है और मैं अपनी संगत को, अपनी हर एक संगत को बहुत प्यार करता हूँ और अपने परिवार की तरह देखता हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका शुक्राना, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। थैंक यू मेरे बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और क्या बोलूं गुरुपा, थैंक यू आज के इस दिन के लिए। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर पूरा करती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। सारी प्यारी संगत को मेरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आज के इस पावन दिन के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। लव यू मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपने प्यारे गुरुपा से मैं इस शुक्राने सत्संग के लिए विदा लेती हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं फिर से कुछ ना कुछ लेकर हाजिर होंगी, आप जो भी बुलवाएंगे मुझसे। शुक्राना। थैंक यू मेरे प्यारे गुरुपा। ठीक है संगत जी, मैं फिर से आपसे मिलूंगी अपने अगले सत्संग में। थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी सुनीता कलकत्ता से बोल रही हूँ और अभी आज का तारीख है 17 जनवरी और दिन है शुक्रवार और अभी रात के 9:56 हो रहे हैं। आज थोड़ा लेट हो गया क्योंकि गुरु महाराज जी ने मुझे लंगर प्रसाद का वो हलवा ये अपना आलू पूरी का भोग प्रसाद दिखा करके मुझे बताया था कि आज मुझे भोग में चढ़ाओ प्रसाद बना के, तो मैं उसी का तैयारी कर रही थी। थोड़ा लेट हो गया, थोड़ा मुझे माफ कर दीजिए गुरुपा। मैं सत्संग बोलने के आगे श्री गुरु महाराज जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं अपना ये सत्संग श्री विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी के चैनल में साझा करना चाहती हूँ। तो संगत जी, आज थोड़ा देर हो गई मुझे तैयारी करते करते, लेकिन मैंने भी सोच लिया था गुरु महाराज जी ने बोला है और मुझे लंगर प्रसाद का वो भी फोटो भी दिखाया है, तो अब सॉरी संगत जी, तो मुझे बना के गुरुपा को खिलाना ही चाहिए। और आज था बहुत बड़ा दिन, संकट चतुर्थी थी आज। संकट माता का जो करते हैं बच्चों के लिए, तो वो चतुर्थी थी आज गणपति जी का। तो दिन भी बहुत बड़ा था और गुरुपा जी का मैसेज भी आया हुआ था मेरे प्यारे गुरु जी का कि मेरे प्रसाद को ये मत समझना, सबको खिलाना और ये ब्लेसिंग है, सबको भेजना। तो दो दो खाने के जो मैसेज आ गए थे, तो मैंने सोचा कि आज गुरुपा को पका के मेरे को खिलाना ही चाहिए। फिर मैं अब लग गई अपने बनाने के उस पे। तो अब हमारे यहाँ दिन को, मैं कलकत्ता में रहती हूँ, तो यहाँ का कैसा है नियम कि दिन को 1-1:30 बजे तक दुकानें खुली रहती हैं, फिर उसके बाद शाम के 7 बजे के बाद ही दुकान सारे फिर वापस खुलते हैं। तो वो मेरे को तो कुछ सामान, तो बाकी सामान तो मेरे पास थे ही, लेकिन मेरे को आलू जो बनाना था, तो मेरे को फ्रेश आलू थोड़ा चाहिए था। और ब्लिंकिट में तो आलू है, लेकिन वो आलू मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगता है, क्योंकि ब्लिंकिट में कभी कभी सब्जी थोड़ा आलू वगैरह ज़्यादातर वो चुन के एक उस पे रखते हैं ना, नेट पे, तो कभी कभी अच्छा नहीं आता है वो। तो मैं बोली मैं नीचे से जा कर के अपना जो शॉप है वहाँ से खुद ले आऊँगी, तो उसकी वजह से थोड़ा लेट हो गया। पहले मैंने सेवई बना ली और फिर मैंने मीठे की जगह में, मीठे में मैंने गुरुपा को सेवई बना के खिलाया और फिर आलू और पूरी की बना करके फिर उसकी भोग लगाई और मैंने फिर पूजा किया। फिर अभी इसके बाद मैं थोड़ा चाय बनाई, फिर चाय का भी भोग लगाया। फिर
गुरु महाराज जी को बोला, आइए मैं और आप दोनों मिलकर खाते हैं। फिर हमने खाए, गुरु महाराज जी ने भी स्वीकार किया। बहुत ही बढ़िया टेस्ट बना था। आलू भी बहुत बढ़िया बनी थी और पूड़ी भी बहुत मुलायम वाले बने थे, अच्छे बने थे। और गुरुपा बोल रहे थे कि मैं तुमको दर्शन देने आऊँगा। तो गुरुपा के रूप में मेरी बेटी आ गई, छोटी वाली बेटी। और गुरुपा ने शायद 1-2 बार बोला था कि मैं काले चोले में आ जाऊँगा। तो आज मेरी बेटी काला वाला स्वेटर पहन के, काले ड्रेस पहन कर के आ गई वो। और मैंने जब उसको दिया तो मैंने उस वक़्त मन-मन में बोला कि यही मेरे लिए गुरुपा का स्वरूप है, गुरुपा के रूप है, तो मैं इसको पहले देती हूँ। और जैसे ही और भी मैंने दिन वाले में भी मैंने थोड़े अच्छे वाले फ्राइड राइस भी बनाए थे, लेकिन जैसे ही मेरी बेटी आई और उसने बोला कि नहीं, नहीं मुझे चावल नहीं चाहिए, मुझे पूड़ी और वही आलू ही चाहिए, तो मैं वही खाऊँगी। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि जैसे गुरुपा बोल रहे हो कि मैं आ गया हूँ, तो मेरे को जो बना है वही देना, वो मैं राइस नहीं खाऊँगा। तो थैंक यू गुरुपा, आपने स्वीकार किया मेरा बनाया हुआ भोग और आपने मुझसे ये सेवा लिया और मैंने अपने एकदम मन से, दिल से आपको बना कर के खिलाया है। और हमारे घर में तो गुरु महाराज को पहले से ही मानते हैं, तो उन्हीं के रूप में मैं आपको देखती हूँ, आपके रूप में उनको देखती हूँ। और ज़्यादा तो मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन कैसा बना, लेकिन मेरी बेटी ने खा के बोला बहुत बढ़िया बना, तो मुझे ऐसा लगा कि आपने भोग स्वीकार कर लिया है। तो थैंक यू गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। और आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है। और और आप इसी तरह से बीच बीच में मेरे से सेवा लेते रहिएगा। मैं सोचती हूँ कभी कभी कि आपका स्वरूप मेरे पास नहीं है ना, तो मैं कहाँ चढ़ाऊँगी, क्या करूँगी। पर अभी मुझे ऐसा लगता है कि आपको याद करके मैं कहीं भी रखूँ तो वो आप तक ज़रूर पहुँच जाता है, क्योंकि आप भाव के भूखे हैं, वो मुझे पता है। सभी लोग बोलते हैं कि गुरु महाराज जी को मानना चाहिए, गुरु महाराज जी से कुछ मत मांगो। तो मैं कभी आपसे कुछ मांगती नहीं हूँ गुरुपा, लेकिन आप मेरे साथ हमेशा इसी तरह से रहिए, मेरे को हमेशा इसी तरह से आशीर्वाद देते हुए मेरा जीवन सफल कीजिए मेरे प्यारे गुरुपा। और आप जब भी मैं आपको देखती हूँ तो आप मुझे हमेशा ऐसे हंसते मुस्कुराते हुए दिखते हैं। तो मैं मन मन में सोचती हूँ कि आप इससे में कितने स्वरूप में आप कितने अच्छे दिखते हैं। और अगर आपको फिजिकल में देखा होता, तो अगर आप होते तो कितने अच्छे होते। आपके चरण स्पर्श कर पाते, हम आपको छू पाते, हम ऐसा सोचते हैं प्यारे गुरुजी महाराज। तो आप मुझे कभी ड्रीम दर्शन दीजिएगा, जैसे कि मैं आपको वहाँ पे आपके पैर को स्पर्श कर सकूँ, आपको छू सकूँ मालिक, आपके चरण स्पर्श कर सकूँ दाता। तो आपने तो अपनी प्यारी बेटियों को बहुत बहुत ब्लेसिंग दिया है। आपकी बहुत बहुत प्यारी प्यारी बेटियां हैं जो बोलती हैं, आप उनको ड्रीम दर्शन देते हो, आप उनको मोर में दिखते हैं, आप बटरफ्लाई में दिखते हैं, बहुत जगह आप दिखते हो, आप उनको बहुत ब्लेस करते हो। अभी देखा मैंने आपने ओम दर्शन दिया है रोटी में। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मेरी भी एक छोटी सी ख्वाहिश है कि आप मुझे ड्रीम दर्शन दीजिएगा और उसमें आप साक्षात आ जाइएगा, तो मैं आपको छू करके आपका चरण स्पर्श करना चाहती हूँ दाता मालिक। मेरे प्यारे पापा, मेरे बच्चों के नाना जी, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है। आपने ऐसे ही कहा कि बेटा सब मुझसे पैसे मांगते हैं, लेकिन तू मुझसे मुझे ही मांग ले। तो मैं आपकी बातों में आकर के ही मैं आपकी बातों को अपने सर के ऊपर रख कर के ही मैं बोल रही हूँ कि आज आप मुझे ड्रीम दर्शन दीजिएगा, तो मैं आपको आपसे ही मांग लूँगी। और वैसे भी मैंने आपको आपसे मांग ही लिया है मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे अच्छे वाले प्यारे। आज मैंने आपको एकदम बड़ी वाली बिग वाली झप्पी दे दी है। हग होता है वो बड़ा वाला, जैसे हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से, जब हम बहुत दिनों के बाद मिलते हैं तो हम कैसे झप्पी पाते हैं, वैसे ही आपको मैंने झप्पी दे दिया एक बड़ा वाला। और आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। आप इसी तरह से मेरे घर में आते रहेंगे, हंसते हंसते आएंगे और हमें हम इसी तरह से आशीर्वाद देंगे और अपने अपने दिल से हम इसी तरह से लगा के रखेंगे मालिक। और आपने मेरे बच्चों को ब्लेस किया, आपने हमारे पूरे परिवार को ब्लेस किया। अब मेरे घर में कोई नेगेटिविटी नहीं है भगवान दाता। आप मेरे घर में, मेरे दिल में, मेरे आसपास सब जगह आप बसते हो। जहाँ आप रहते हो वहाँ नेगेटिविटी की तो कोई
संभावना ही नहीं है। वो हमारे घर को हमको किसी को छू भी नहीं सकती है। उसकी इतनी औकात नहीं है नेगेटिविटी की कि वो आ जाए आपके रहते हुए। आप हमारे दिल में बसते हो, हमारे रोम-रोम में बसते हो, हमारे हर साँस में बसते हो। तो हमें छूकर भी नहीं कोई गुज़र सकता है दाता। आप आप हमारी इतनी चिंता करते हो मालिक, हमारी इतनी परवाह करते हो आप। आप एक-एक बच्चे के पीछे, आप एक-एक अपनी बेटी के पीछे आप इतना प्यार लुटाते हो। आपका अनंतम अनंतम कोटि 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 शुक्राना है मेरे मालिक। तो जब आप मेरे साथ हैं तो फ़िक्र की क्या बात है? डरने की क्या बात है? और एक बात बोल रही हूँ, अभी मैं आपका भजन सुनती हूँ और आपके भजन भी सुनते-सुनते मैंने ये सारा भोग का प्रसाद और ये सब बनाया चढ़ाने के लिए। तो अभी तो मैं तो कलकत्ता में रहती हूँ, मैं हूँ नेपाली, लेकिन आपकी आपकी गा भजन और इतने अच्छे गाने सुनती हूँ, जो मुझे थोड़ा बहुत पंजाबी गाना भी आ गया है गुरुजी महाराज। तो इसीलिए मैं हमेशा मेरे को अच्छा लगता है, पंजाबी भाषा बहुत अच्छा लगता है। मैं अ, बहुत टच्ड हूँ पंजाबी उससे। मेरी बहुत सारी फ्रेंड थे जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे तो हम कलकत्ता ही में रहते हैं, तो वहाँ भी मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स पंजाबी हैं, तो मुझे थोड़ा बहुत पहले पंजाबी बोलना भी आता था। लेकिन फिर मैं बाद में जब शादी वगैरह हो गई तो सब हम एक-दूसरे से बिछड़ गए गुरुजी महाराज, तो अभी सब भाषा भी हम उतना बोल नहीं सकते हैं मतलब लेकिन मुझे सारा समझ में आता है और मैं जो गाने आपके शुकराने वाले गाने हैं, भजन हैं, वो मैं हमेशा सुनती रहती हूँ। और ये जो आपका बहुत फेमस है भजन शुक्र करा मेरे गुरुजी ਤੁਹਾਡਾ शुक्र करा शुक्र करा मेरे गुरुजी ਤੁਹਾਡਾ शुक्र करा मेरे गुरुजी ਤੁਹਾਡਾ शुक्र करा मेरे गुरुजी ਤੁਹਾਡਾ शुक्र करा शुक्राना 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 मेरे गुरुपा तेरा शुक्राना ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय शुक्राना 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 तेरा शुक्राना। तो गुरुजी आपके सारे भजन मैं सुनती रहती हूँ और गुनगुनाते रहती हूँ कृपा। और इतना ही सुनती हूँ कि मुझे रात को सोते वक़्त भी मैं नींद में भी गाती रहती हूँ, मैं नहीं गाती हूँ। हमारे अंदर जो चलता है, जो है एक वो गाता है तो वो सोता नहीं है, हर साँस-साँस में जय गुरु जी बोलते रहते हैं हम। तो इसलिए मैंने बोला आपको कि आप हमारे साँस-साँस में बसे हुए हैं। तो हमारे घर में और हमारे अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं रह सकती है मालिक, उसकी कोई जगह नहीं है अब। हमने आपको अपना सब कुछ सरेंडर कर दिया, हम खुद सरेंडर हो गए आपके श्री चरणों में गुरुपा। मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, आपका कोटि-कोटि शुक्राना है। पर आप एक बात जो मैंने बोला आप याद रखिएगा गुरुजी महाराज, आज आप मुझे ड्रीम दर्शन ज़रूर दीजिएगा और ताकि मैं आपके श्री चरणों को स्पर्श कर पाऊँ, आपको छू पाऊँ महाराज। तो आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। तो मैं भी आपसे आज्ञा लेती हूँ मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे पापा। और फिर मैं आपकी ब्लेसिंग मेरे सत्संग लेकर के फिर से आ जाऊँगी। अभी मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। आपके श्री अ, गुरु मंत्र से याद आपके श्री मंत्र से मंत्र जाप करके अपना सत्संग यहीं पे विराम करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी और एक बात है, आप इंतज़ार मत करिए, बाहर मत इंतज़ार करिए, आप आ जाइए गुरुजी महाराज मेरे घर में। और आपके आने से आप पहले ही जहाँ से भी आप गुज़रेंगे वहाँ कोई नेगेटिविटी नहीं रहेगी मालिक। मेरे दाता, मेरे गुरुजी महाराज, मेरे गुरुपा।
आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है। और आप इसी तरह से हमारे अंग संग रहिए और हमारे सारे जितने भी संगत बेटियां हैं, जितनी भी संगत बहनें हैं, भाई हैं, जितनी भी आपके प्यारे प्यारे बच्चे हैं, नाती नातिन हैं, उन सबको भी इसी तरह से आप ब्लेसिंग देते रहिए। और श्री विपिन अंकल जी एंड स्वामी आंटी जी को भी आपके तरफ से, हमारे तरफ से बहुत बहुत ब्लेसिंग दीजिए गुरु जी महाराज। वो हमें आपसे जोड़ने का माध्यम बने हुए हैं और इसी तरह से वो आगे भी इसी तरह से अपना सेवा करते रहें और हमें आपसे इसी तरह से जोड़े रखें गुरुपा। तो मैं फिर से आपका एक बार शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। लव यू गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सौम्या आंटी, जय गुरु जी सारे संगत परिवार को, जय गुरु जी आपकी टीम को। मैं मीशा गुरुपा की बेटी गुड़गांव से अपने आज के संध्या वेले का शुक्राना सत्संग अपने प्यारे प्यारे गुरुपा के पावन श्री चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ, उनकी आज्ञा से विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू। मैं इस समय गुरुपा के समक्ष बैठकर ही अपना ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। तो मुझसे जो भी बुलवाएंगे गुरुपा ही बुलवाएंगे, जितना भी बुलवाएंगे मेरे प्यारे गुरुपा ही बुलवाएंगे। अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का महामंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा। आज की डेट है 17 जनवरी 2025 और टाइम हो रहा है 7:16 यानी 7 की ब्लेसिंग मेरे गुरुपा ने मुझे दी है। अनंतम 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 बारी शुक्राना मेरे गुरुपा। ये सांसें देने के लिए शुक्राना बाबा, ये जीवन देने के लिए शुक्राना मेरे प्रभु, हर सांस में आपका मंत्र जाप हो, ये थॉट देने के लिए शुक्राना मेरे प्रभु, सर पे छत देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा, कपड़े देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा, भूख देने के लिए शुक्राना बाबा, इतना टेस्टी खाना देने के लिए शुक्राना बाबा, बाबा इतने प्यारे रिश्ते देने के लिए शुक्राना बाबा, अच्छे बुरे जैसे भी हैं। अमृत वेला की दात बख्शने के लिए शुक्राना बाबा, संध्या वेला की दात बख्शने के लिए शुक्राना बाबा, इतने प्यारे माँ बाप देने के लिए शुक्राना बाबा जो इतना प्यार करते हैं, इतने प्यारे गुरुपा देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्रभु जो इतना इतना अनंतम अनंतम बार ध्यान रखते हैं और इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स देते हैं और अपने बच्चे के हमेशा अंग संग रहते हैं। अनंतम अनंतम बारी शुक्राना मेरे प्रभु। इतना प्यारा संगत परिवार देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा, जिनके सत्संग सुन के जीवन और दिन पूरा होता है। जीवन और दिन बिना सुने पूरा लगता ही नहीं, अधूरा अधूरा लगता है अगर ना सुनूं सत्संग। तो संगत जी आप सबका बहुत बहुत शुक्राना। मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ जो आप सबका एक छोटा सा हिस्सा मैं हूँ, आपके परिवार का एक छोटा सा हिस्सा मैं हूँ। और मेरा ये परिवार मोतियों की वो माला है जो मेरे गुरुपा ने अपने हाथों से पिरोई है और ये मोतियों की माला मैं अपने गुरुपा के पावन श्री चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। बाबा हम सब आपके बच्चे हैं और हम सब आपके पावन श्री चरणों में अपना सारा शुक्राना सत्संग आपके पावन श्री चरणों में अर्पित करते हैं। बाबा हम सब पर अपनी कृपा बरसाइए बाबा, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिए बाबा, अनंतम अनंतम खुशबू दीजिए बाबा और बहुत सारे दिव्य दर्शन दीजिए बाबा। सारे संगत परिवार को सरपर्दा भला कर दीजिए बाबा, सरपर्दा भला कर दीजिए। इतने प्यारे विपिन भैया और सौम्या आंटी देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा, उनकी पूरी टीम को भी बहुत बहुत शुक्राना बाबा जो आपने हमें ये ब्लेस किए हैं। इतने प्यारे लोग जो बाबा जिनकी वजह से ही हम अपना शुक्राना सत्संग आपके पावन श्री चरणों में अर्पित कर पाते हैं और इनकी सेवा की वजह से ही हम अपना शुक्राना सत्संग इनसे शेयर करते हैं और ये बिना कुछ बोले, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ टाइम लगाए तुरंत हमारा शुक्राना सत्संग अपने चैनल पे शेयर कर देते हैं। अपने चैनल पे हमें थोड़ी सी ये जगह देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना विपिन भैया, सौम्या आंटी बहुत बहुत शुक्राना, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा विपिन भैया, सौम्या आंटी और उनकी टीम को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा, हेल्थ ब्लेस कीजिएगा, वेल्थ ब्लेस कीजिएगा
और उनके जीवन में जो भी कष्ट हैं उन सब का निवारण कर दीजिएगा बाबा। उनके सर पे अपना हाथ सदैव पूरी जीवन भर हमेशा रखिएगा बाबा, जो वो इतनी प्यारी सेवा कर रहे हैं। सारे संगत परिवार पर अपना हाथ हमेशा रखिएगा बाबा, सर्वदा भला कर दीजिएगा बाबा, और सबके घरों में आपकी खुशबू आती रहे, सबके घरों में आपकी जो चेहरे की मुस्कुराहट है वो सबके घरों से आती रहे बाबा। और बाबा मेरी मम्मी आंटी और उनकी फैमिली की तरफ से भी आपको बहुत सारा शुक्राना करती हूँ बाबा। मेरी मम्मी आंटी की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना बाबा, मेरे पापा अंकल की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना बाबा, मेरे ब्रदर अंकल की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना बाबा, मेरी भाभी आंटी की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना बाबा, मेरी दोनों नीस की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना बाबा। और आज संगत जी, मेरी जो बड़ी वाली नीस है जो 2 ईयर्स की है, आज उसने भी अमृत वेला किया है, और मेरी कृपा जो उनके भी कृपा है, उनको नतमस्तक किया है, उनको नमस्कार वो करती है, उनकी पूजा करती है, और अमृत वेला किया है उसने पहली बार बाबा। आपके चरणों में उसका अमृत वेला, उसकी हाजिरी आपके चरणों में अर्पित करती हूँ बाबा। बाबा सारे संगत परिवार के हमेशा ऐसे ही अंग संग रहना, सारे आपके जो बच्चे हैं उनको ऐसे ही मुस्कुराते हुए उनको हमेशा ऐसे ही मुस्कुराने की वजह देना बाबा, क्योंकि जब से आप जीवन में आए हैं तो बाबा हम सब मुस्कुरा ही रहे हैं। हाँ, थोड़े बहुत कष्ट होते हैं, थोड़े बहुत बुरे दिन भी होते हैं, पर ये हमेशा एंड में ये हमेशा रहता है कि बाबा हैं, सब देख लेंगे, सब संभाल लेंगे और सब ठीक कर ही देंगे। तो बाबा ये पूरा विश्वास जो हम सब का आप पर है, ये विश्वास देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा। हम सब का हाथ ऐसे पकड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्रभु। और बाबा मैं संगत जी, मैं देहरादून जा रही हूँ अपने इन लॉज। मेरे कज़न भाई की शादी है हरियाणा में, तो पहले मैं इन लॉज के पास जाऊँगी, वहाँ से मेरे गुरुपा ने मुझे ट्रिप ब्लेस की है, तो वहाँ से फिर मैं आगे जाऊँगी अपने घर। और हर जगह जहाँ भी मैं जाऊँगी मेरे गुरुपा मेरे अंग संग जाएंगे, मैं उनको साथ यहाँ से लेकर चलूँगी अपने साथ, ताकि उनको पता है जो भी नेगेटिविटी वहाँ पर है उससे मुझे वो ही प्रोटेक्ट करेंगे। और जब मेरे गुरुपा मेरे साथ होते हैं तो मुझे डरने की तो कोई बात ही नहीं है। पूरे विश्वास के साथ मैं अपने गुरुपा का हाथ पकड़ के उनको अपने साथ, बल्कि वो मुझे अपने साथ लेके जा रहे हैं। तो गुरुपा हम चलेंगे देहरादून और फिर वहाँ से चलेंगे हरियाणा और शादी अटेंड करेंगे और खूब मज़े करेंगे गुरुपा, बहुत सारी चीज़ें खाएंगे गुरुपा, और बहुत सारा डांस भी करेंगे गुरुपा। तो बाबा मेरे साथ चलिएगा, मैं पूरे विश्वास के साथ आपको लेके जा रही हूँ बाबा अपने साथ। अपनी बेटी के अंग संग रहिएगा, अपनी बेटी को ब्लेस करिएगा, और जो बच्चे जिनकी शादी है बाबा उनको भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा बाबा। जीवन का एक नया पहलू शुरू करने जा रहे हैं बाबा, उन पर बहुत सारी ब्लेसिंग्स बरसाइएगा बाबा। अपने सारे संगत परिवार के साथ ऐसे ही हमेशा ब्लेसिंग्स देते रहिएगा बाबा। जो आपके संगत परिवार नहीं है उन पर भी अपनी कृपा बरसाइएगा बाबा। जो आपके संगत परिवार आगे बनने वाले हैं उन पर भी अपनी कृपा बरसाइएगा बाबा। जो भी बच्चे आपके बीमार हैं, रोग से लड़ रहे हैं, नए वायरस से लड़ रहे हैं, उन सबको रोग मुक्त करिएगा बाबा। और जितने भी बेजुबान जानवर हैं उन पर अपनी कृपा बरसाइएगा बाबा। मेरी मम्मी आंटी और उनकी फैमिली पर कृपा बरसाइएगा बाबा, उनके कष्टों का निवारण कीजिएगा बाबा, पैसे का इंतज़ाम करवा दीजिएगा बाबा, ताकि वो बिज़नेस में लॉस ना उनको उठाएं और उनका बिज़नेस अच्छे से चला दीजिए बाबा। शेफ़ी आंटी पे अपनी कृपा बरसाइएगा बाबा, उसको हेल्थ ब्लेस कीजिएगा बाबा। और बाबा आप और मैं हम जा रहे हैं घूमने ट्रिप पे, शादी अटेंड करने, और हम बहुत सारी मस्ती करें। उसके बाद बाबा आपको पता है कि जो भी डिस्कशन होगा बाबा उसमें आप मेरे अंग संग रहिएगा। अपने बच्चे के लिए जो फ़ैसला आप लेना चाहेंगे बाबा वो आप करिएगा बाबा। आप वहाँ रहेंगे तो मुझे किसी बात की चिंता है ही नहीं बाबा, कोई चिंता नहीं है, कोई बुरे विचार नहीं ला रही हूँ बाबा। बस एक मैं आपसे विनती करती हूँ कि अपनी इस बेटी से गुस्सा हटवा दीजिएगा बाबा। किसी बड़े का निरादर मैं ना करूँ, किसी को भी अपशब्द ना बोलूँ, किसी से गुस्से से बात ना करूँ, छोटों को प्रेम करूँ, बड़ों का आदर करूँ, नीवे होके चलूँ बाबा, चिंता ना करूँ बाबा। सारी चिंता आप अपनी इस संध्या वेले की जोत में यहीं छोड़ के जा रही हूँ बाबा। और बाबा चिंतन करूँ अपने गुरु का, अपने गुरुपा के मंत्र का,
चिंतन करूं और बाबा बहुत सारे धर्म का काम करूं, धर्म के मार्ग पे चलूं, सच की राह पे चलूं, सच के मार्ग पे चलूं और झूठ ना बोलूं, बुरे विचार ना लाऊं, निंदा ना करूं, चुगली ना करूं बाबा, शिव पुराण का पाठ करूं बाबा और अपने गुरु के मार्गदर्शन पे चलूं, अपने गुरु की चरण सेवा में रहूं, अपने गुरु की सेवा भक्ति में रहूं, भक्ति जो दिन पर दिन बढ़ती जाए और इस भक्ति के लिए भी शक्ति मुझे मेरे गुरु पास से ही मिलती है। और बाबा आप हैं तो किसी बात की चिंता मुझे नहीं है मेरे प्रभु, पूरे विश्वास के साथ मेरे प्रभु मेरे साथ चलेंगे और वो सारा मुझे पूरा विश्वास है, सारी मेरी ट्रिप बहुत अच्छी रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम लगाती हूँ और अपने अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। गुरुपा मेरे हस्बैंड अंकल को सद्बुद्धि दीजिएगा, सद्मार्ग पे चलाइएगा, मेरे पूरे इन लॉज को सद्बुद्धि दीजिएगा, सद्मार्ग पे चलाइएगा बाबा। उनके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है उसको दूर कर दीजिएगा बाबा, उनके अंदर जितनी भी कड़वाहट है उसको दूर कर दीजिएगा बाबा। और बाबा मुझसे ये शुक्राना सत्संग बोलने करने में कुछ भी गलती हो गई हो संगत जी गुरुपा तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग अपने प्यारे प्यारे गुरुपा के पावन श्री चरणों में अर्पित करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम बारी शुक्राना मेरे प्रभु। लव यू मेरे बाबा, लव यू ऑलवेज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना, हर वेले शुक्राना संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी आज गुरु जी की कृपा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरु जी, क्षमा कर दीजिएगा संगत जी। मैं गुरु मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी बहुत दिन से किया नहीं मैंने सत्संग, अपना शुक्राना सत्संग शेयर। पता नहीं क्या हो रहा है आजकल, मेरा कुछ भी करने का मन नहीं करता, ना पूजा भी लेट करती हूँ, ना मंत्र जाप करती हूँ, ना ठीक से सत्संग सुनती हूँ। मैं कह रही गुरु जी का भी मैसेज था कि तू शुक्राना करेगी तभी तो मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा, कि तभी तो मैं तुझे कहूँगा कि तेरा कल्याण किता। और कई दिन से गुरु जी कह रहे हैं, मैं रोज़ सोचती हूँ आज तो ज़रूर करूँगी, मंत्र जाप भी करूँगी, सब करूँगी, पर कर ही नहीं पाती। कभी फ़ोन लेके बैठ जाती हूँ, कभी आलस कर देती हूँ और कभी सोचती हूँ अभी करूँगी, फिर एक तो लेट सोना होता है, फिर सारा दिन नींद सी चढ़ी रहती है। मैंने गुरु जी से प्रार्थना की थी, बाबा आप जरूर करवाना। तो जैसा गुरु जी ने हिम्मत दी बैठ कर, तो मैंने गुरु जी बहुत दिन हो गए, सत्संग तो बहुत सारे, पर मैं कुछ भूल ना जाऊँ, मेरी मदद करना, जो मेरे को याद दिलवाते रहना, और मैं कुछ भूल जाऊँ तो मुझे माफ़ कर देना। तो संगत जी मैंने सत्संग शेयर नहीं किया था, सभी संगत को लोहड़ी और मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाइयाँ। और मेरे प्यारे गुरु जी को तो मैंने खुद उनके स्वरूप के सामने खड़े होकर उन्हें विश किया था बाबा जी की कृपा से। और अब मैं संगत जी आप सबको बधाई दे रही हूँ मकर संक्रांति और लोहड़ी की। आज संगत जी आज 15 जनवरी है और मैं गुरु जी की कृपा से 15 जनवरी को अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी कुछ दिन पहले गुरु जी ने मुझे, एक मेरी कज़न है, उसके द्वारा उसे गुरु जी का चोला बनाना था, और मेरे घर के पास शांति मोहल्ला एक जगह है जहाँ है थान के कपड़े बहुत अच्छे सही रेट पे मिलते हैं, महंगे नहीं मिलते और अच्छे भी मिलते हैं। तो उसने मुझे बोला कि गुरु जी की सेवा है, गुरु जी ने तुझे एक सेवा दी है, गुरु जी के चोले के लिए कपड़े लेके आना है, मैं तू मुझे दिखा दियो, मैं ऑनलाइन पेमेंट कर दूंगी, तू चले जा लेने। तो मैंने ठीक है, 13-14 मीटर वहाँ से कपड़ा लेके ले आई थी, और उसने वो जो बाइक पे आते लेने वाले वो उससे भेज के ले गई थी, उसने मंगवा लिया था। तो कल उसका फिर फ़ोन आया कि बहन तेरी सेवा बढ़ गई है, कपड़ा कम पड़ गया है। सॉरी संगत जी, 2 मीटर और चाहिए। फिर उसने दोबारा बोला कि ना
3 मीटर लेगा, कुछ ले देर ही ना हो जाए, मतलब कम ना पड़ जाए, फिर मैं तुझे फिर तंग करूँगी। और मैं हँस पड़ी उसका मैसेज देख के। मैं कह रही दूसरी बार तो जा रही हूँ, तीसरी बार मैं कह दूँगी मैं नहीं जाती। थोड़ा दूर तो है संगत जी, इसको लगता है कि घर के पास है, एक्चुअली क्या वो बहुत थोड़ा दूर है और मुझे रास्ता पता नहीं है, मेरे अंकल जी हैं नहीं, तो मुझे एक आंटी है उनको लेके जाना पड़ता है, उनको भी थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो मैंने गुरुजी को ही बोला कि चलिए गुरुजी लेके चलिए, आपने दिलवाना है, आप नीचे लेके चलिए, लेके आइए। तो जब मैं उन आंटी के घर पे गई, मैंने ये तो सोच लिया था कि जाऊँगी तो ज़रूर, चाहे उन आंटी के साथ जाऊँ, चाहे पूछ-पूछ के जाऊँ, और गुरुजी ही लेके जाएँगे। तो मैंने देखा तो ताला लगा था, फिर उन्हीं की रिलेटिव उस गली में रहती है, तो मैंने आवाज़ लगा के पूछा कि राघव की मम्मी, चेतन की मम्मी के घर पे ताला लगा है? तो उन्होंने बोला, वो हँसने लगी ऊपर से, कह रही आ जाओ ऊपर, वो यहीं बैठेंगे। तो मैं ऊपर गई, फिर उनसे बात करी, तो उन आंटी ने भी बोला कि जा रहे हो तो मेरे लिए भी 2 मीटर ले आना, गुरुजी का मैं स्थान बनाऊँगी, तो लगवाऊँगी, गुरुजी ही लगवाते हैं संगत जी। तो देखिए चमत्कार, मैं वहाँ गई, पहले तो वैसे मेरी सास ने मुझे कह दिया था कि बेटा मुश्किल ही मिलेगा, क्योंकि वहाँ थान से कपड़े कटते हैं और थान में अगर ख़त्म हो गया होगा, तो वो कपड़ा सेम टू सेम मिलना मुश्किल है। तो फिर ऐसा ही हुआ संगत जी, हम उसी दुकान पे गए, तो वो कह रहे नहीं, अब हमारे पास कपड़ा ये नहीं बचा, ख़त्म हो गया। मेरा दूसरा नहीं होता थान, कह रहे नहीं। मैंने आस-पास की दुकानें भी देखी और उसे वीडियो कॉल पे भी अपनी कज़िन को दिखाया, तो पर वो बहुत ज़्यादा भरा हुआ था और वैसा कहीं मिल नहीं रहा था। तो मेरा दूसरा वाला करीब बिना देख, उसको मैंने बोला तो था कि अपने घर के पास से ले ले, तो वो फिर भेजती है मँगवाने के लिए, तो महँगा पड़ता है। कह रही वो मुझे एग्ज़ैक्टली नहीं मिल रहा। तो मैंने कुछ दुकानें देखी, मतलब नहीं मिल रहा मुझे, जितने लोग मिल रहे हैं वो सब कह रहे हैं कि सेम टू सेम मिलना मुश्किल है। तो फिर मैंने कह रही, फिर वो कह रही कि चल मेरे पास दूसरा 2 तरीके के मँगाए थे, दूसरा वाला तो यहाँ मिल रहा है, मैं उसी से बना लेती हूँ, कम से कम मैचिंग तो रहेगा थोड़ा, नहीं तो एकदम ही अलग हो जाएगा। मैं बोला हाँ, तो गुरुजी की मर्ज़ी नहीं थी और गुरुजी का चमत्कार देखो, जिसके लिए गई थी उसका तो काम नहीं हुआ, पर जिसका सोचा नहीं था उसका काम हो गया। जिन आंटी को चाहिए था 2 मीटर कपड़ा, उनके लिए मिल गया, बड़ा सुंदर कपड़े, इतने सुंदर-सुंदर मिलते हैं वहाँ पर संगत जी, और सही रेट पे। तो शायद गुरुजी ने किसी और की सेवा के लिए भेजा था। तो देखिए चमत्कार, पहले तो मैं सोची कि गुरुजी आज तो मैं खाली हाथ आ गई, पर मेरे दिमाग में जैसे गुरुजी ने डाला कि क्यों आज सेवा दूसरी आंटी के लिए गई थी तू तो बोला अरे हाँ, सेवा तो तब भी है, आज तो दूसरी आंटी ने का काम हो गया, उनकी आपने मेरे को सेवा तो दी थी, खाली हाथ तो मैं नहीं आई। तो देखिए हमारे गुरुजी का चमत्कार कि वो कभी भी हमें किसी भी मत हो तो हमें सिर्फ माध्यम बनाते हैं, करते कराते तो वो खुद ही है। हम तो सोच के जाते हैं कुछ और होता है कुछ। तो किसी और के लिए, सेवा के लिए गुरुजी ने मुझे माध्यम बनाया। बाबा आपका अनंतम शुक्राना। तो खाली हाथ नहीं आने दिया बाबा ने। बाबा ने सेवा दी थी जो पूरी करवा दी। वो इसी तरह अपनी संगत को ब्लेस भी करते हैं। बाबा आपका अनंतम शुक्राना। और संगत जी, जैसी आज मैं अपने बेटे को बहुत दिन से सोच रही थी शूज़ दिलाने चलना है, तो बोला गुरुजी चलिए, दिलवा दीजिए अच्छे से बच्चे को शूज़ और लेके चलिए, लेके आइए। जैसे ही मैं, संगत जी मेरे साथ क्या है कि मैं बहुत कम निकलती हूँ घर से बाहर। मैं हाउसवाइफ़ हूँ, घर में ही रहती हूँ, बहुत ही कम निकलती हूँ मैं। मैं अपने हस्बैंड के साथ ही कहीं आती-जाती हूँ और वो अभी है नहीं, वो बैंगलोर में, तो मेरा वैसे ही निकलना होता नहीं है। तो मैं कई दिन से शुक्राना सत्संग भी शेयर नहीं कर पा रही थी। तो मैं जैसे ही अपने बेटे को लेके उतरी हूँ, तो एक अंकल जी बोले कि बालाजी मेहंदीपुर कोई है, मेरे को ठीक से याद नहीं आ रहा वो कैसे बोल रहे थे। इतना मुझे याद है, उन्होंने बालापुर मेहंदी जी के भंडारे के लिए दीजिए कुछ। तो मैंने फट से निकाल के दे दिए। पहले एक बार को तो मेरे मन में आया कि कोई फ्रॉड तो नहीं है, पर मैंने सोचा नहीं, ये गुरुजी ने ही करवाया है, क्योंकि मैं बहुत कम उतरती हूँ। देखिए ये इत्तेफ़ाक नहीं है कि उतरते के साथ ही उन्होंने मुझसे माँग लिया और वो ठीक ही घर के लग रहे थे। तो मैंने बोला गुरुजी अब मैंने तो भगवान के नाम पे दिए हैं, बाकी आप देख लेना, और हो सकता है इसी बहाने आपने मुझसे मुझे ब्लेस कर रहे हैं। आप चाहते हैं आप कि ये जो हम तो कुछ करते नहीं, करने करवाने वाले तो हमारे गुरुजी हैं। तो किसी न किसी तरीके से भी वो, उनका अपना तरीका है हर बच्चे को ब्लेस करने का। तो ये शायद मुझे गुरुजी ने ब्लेसिंग ही देनी थी, आशीर्वाद ही देना था अपना, तो उन्होंने ये सब करवाया। तो मैंने खुशी-खुशी मैंने बोला गुरुजी आपकी ने ही मुझे ब्लेसिंग दी, आपका अनंतम शुक्राना कि मैं कुछ कर नहीं रही, आज मैं सत्संग भी ठीक से सुन नहीं रही और मंत्र जाप भी नहीं कर रही और
शुक्राना सत्संग भी कई दिन से शेयर नहीं किया, तो किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी रूप में आके आप अपने बच्चों को ब्लेस करते ही करते हो। तो बाबा जी ने मेरे को ब्लेस किया, मुझे ब्लेसिंग दी और बाबा जी आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, मुझे एक दिन वो आया, एक आंटी का मैंने सत्संग सुनी थी, उसमें बता रहे थे कि पता नहीं हमारा राहु कि केतु, मुझे याद नहीं आ रहा कि क्या था, राहु के लिए था कि केतु के लिए, याद नहीं आ रहा था कि ना गुरुजी ने बोला है कि एक वाइट कागज पे 444 लिख के उसको 4 फोल्ड करके, और ये मैं अपना पहले सत्संग में बता चुकी हूँ संगत जी, पर ना क्या हुआ, मुझसे कुछ गलती हो गई थी, शायद मैंने ठीक से सुना नहीं था, तो मैंने गलत बोल दिया था, थोड़ा कुछ मैंने मिस कर दिया था। तो देखिए गुरुजी का चमत्कार, वो जो आंटी जी ने बताया था, वो गुरुजी ने मुझे मैसेज द्वारा वो पूरा लिखा हुआ भेज दिया। मैं कह रही अरे अच्छा, मैंने तो गलती कर दी थी सुनाने में। तो गुरुजी ने मुझे फिर मैसेज के द्वारा समझाया कि ये बोल रही थी आंटी जी। तो एक वाइट कागज़ में 444 लिख के, बुधवार के दिन, आज बुधवार का दिन ही है, लिख कर 4 फ़ोल्ड करके अपने पॉकेट में रख लो और अगले बुधवार फिर ऐसे ही करो, 444 लिख कर रख लो और फिर फाड़ के फेंक दो। तो मुझे ये नहीं पता, जब पिछली बार मैं ना भूल गई, बुधवार निकल गया, बुधवार ही था, मैं भूल गई, मैं थर्सडे कर रही हूँ और रात के 1:30 बजे मुझे ध्यान आया, अरे आज तो बुधवार ही था, मैं थर्सडे समझ गई। फिर मैंने गुरुजी से 2 पर्ची रख के पूछा, गुरुजी क्या मैं अभी कर सकती हूँ? तो गुरुजी ने मना कर दिया, वो नो का नो आंसर था, नो। फिर मैं ठीक है, मैं अगले बुधवार करूँगी। तो मैंने गुरुजी की पूजा करके फिर एक व्हाइट कागज़ पे 444 लिख के अपनी जेब में रख लिया। पर अब मुझे ये नहीं पता कि अगले बुधवार तक सॉरी संगत जी, कि अगले बुधवार को लिखकर अपनी जेब में 1 हफ्ते तक रखना है कि क्या करना है। पर जितना मुझे समझ में आया है कि अगले बुधवार भी लिखना है और अपने पॉकेट में रख लूँगी मैं पहले, फिर मैं गुरुजी से पूछूँगी। अगर गुरुजी बोल देंगे कि हाँ, फाड़ के फेंक दे, तो फाड़ के फेंक दूँगी, और बोलेंगे कि अगले बुधवार फेंकना है, तो अगले बार, तब मैं अगले बुधवार को ही गुरुजी से पूछूँगी कि मुझे क्या करना है। सॉरी संगत जी, मेरी को खाँसी उठ रही है। तो और उसमें एक और मैसेज भी था कि लाल धागा ब्लेस करवा के मुझसे ब्लेस करवा और पहन। तो मैं गुरुजी से कह रही, गुरुजी मैंने आपका स्वरूप लाल धागे में ही पहना है और वो मैंने आपके स्वरूप के रख के पास ही रख कर पहना था। तो मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगा, मैंने अंदर से मन से कहा कि जैसे हम पे बुरी शक्तियाँ अटैक करती है, तो भगवान हमें प्रोटेक्ट करते हैं और अपने ऊपर ले लेते हैं। तो शायद उसे चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने भी पूछा नहीं संगत जी। तो लाल धागा है, ज़्यादा लिया था तो पूरा ही ब्लेस करवा के जितना मुझे ज़रूरत था पहना, और बाकी मैंने मंदिर के ड्रॉर में रख दिया था। तो मैं सोचती, मैं पूछूँगी गुरुजी से कि गुरुजी ब्लेस करके खाली गले में ऐसे ही डाल लूँ कि क्या करूँ? तो अभी मैंने पहना नहीं है संगत जी। और गुरुजी का मैसेज भी था कि मुझे सत्संग में भी सुनाया था उन्होंने, मैंने नहीं करा, तो मुझे मैसेज द्वारा भी भेजा गुरुजी ने कि 1 लोटा माँज के जल भर के उसमें नमक डाल के रख अपने सिरहाने के पास, अगर उसका रंग बदल जाता है तो समझ जा कि तेरे पे किसी ने कुछ कर रखा है। वैसे तो गुरुजी ने मुझे बता रखा है कि बहुत तगड़ा कर बहुत हम पे ज़्यादा होता रहता है संगत जी। और मुझे एक वीडियो द्वारा भी बताया गया कि नए साल से पहले किसी औरत ने, एक लेडीज़ ने अपना दाँव चला है, और ऐसा ही हुआ संगत जी। 6 तारीख को ही सुबह 6 जनवरी को मेरे अंकल जी गिर गए और उनकी हाथ की हड्डी टूट गई और उनका फिर ऑपरेशन हुआ 7 तारीख को, 7 जनवरी को। देखिए गुरुजी ने 7 तारीख को उनको ब्लेस किया और अभी वो ठीक है, पर वो बैंगलोर में ही है। पर गुरुजी की इतनी कृपा है कि उनके पैर में नहीं लगी, वो चल पा रहे हैं। बचा लिया, बहुत बचा लिया गुरुजी ने, नहीं तो बहुत कुछ भी हो सकता था। और गुरुजी ने मुझे एक सत्संग द्वारा भी लिखा हुआ मैसेज समझाया, बताया कि मैंने तेरे प्राण जो है, तेरे पति के प्राण यमराज से बचा लिए हैं, शुक्राना कर। तो मैंने शुक्राना वो वैसे ही करा जैसे गुरुजी के पास जाके, सत्संग तो नहीं शेयर किया। मैंने कहा ना, मैंने कई दिन से संगत जी मैं कर ही नहीं पा रही, पता नहीं क्या हो रहा है। मुझे पता चल रहा है कि वो लेडीज़ बहुत परेशान है, वो गुरुजी उसको पनिश कर रहे हैं, पर वो मान नहीं रही है, वो समझ नहीं रही है। वो फिर भी लगी पड़ी है कंटिन्यू हमको बद्दुआएँ देने में। हम खुद भी मंत्र पढ़ के और उससे भी किसी से तांत्रिक से भी करवा के वो हमारे पीछे पड़ी हुई है बहुत बुरी तरीके से। बाकी बाबा जी तो मैसेज कह दे रहे हैं कि तू मुझ पे भरोसा है तो बेफ़िक्र रह। मेरे को बिल्कुल भरोसा है। मैंने बीच में जैसे सब कुछ छोड़ दिया था, कुछ नहीं कर रही मैं। तो मुझे एक वीडियो द्वारा भी बताया जाता है कि अगर आप गुरुजी आप भगवान आपको बता रहे हैं कि वो आपके साथ है, आप हारेंगे नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना कर्म नहीं करेंगे, आप अपना कर्म करे जाइए।
जो भी अपने पूजा पाठ जो भी जैसे हमको गुरुजी ने बताया वो करना है हमें। तो मैंने बोला हाँ करूँगी, पर मैं कर ही नहीं पा रही थी। आज बड़ी मैंने एकदम से जैसे गुरुजी ने उठाया कि चल कर तू, हिम्मत दी। मैंने गुरुजी से आज प्रार्थना भी की थी, गुरुजी मुझसे ज़रूर करवाओ, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। तो मैं गुरुजी की कृपा से ही बैठ पाई हूँ। बाबा आपका अनंतम शुक्राना। बहुत से मैसेज हैं, बहुत से मैसेज। अभी तो मैं सत्संग ही शेयर कर रही हूँ। अब मैं गुरुजी मैं जितने मैसेज है वो मैं किसी और सत्संग में शेयर कर दूँगी, क्योंकि मेरे को अभी सत्संग शेयर करना है, वो बड़ा हो जाएगा गुरुजी की कृपा से। संगत जी, एक सत्संग मुझे गुरुजी ने सुनाया कि जिसमें एक आंटी जी बता रही थी कि फ़ोन के द्वारा ना वो हम पे ब्लैक मैजिक करवा रहे हैं। वो फ़ोन में से ही हमारी फ़ोटो दिखा रहे हैं तांत्रिक को और करवा रहे हैं। तो वो जैसे वो बोल रही थी, गुरुजी ने कहा है कि उन्हें उनके नंबर डिलीट करो, उनको ब्लॉक करो। तो मैंने बोला ये शायद मैसेज मेरे लिए है, पर संगत जी मैंने कुछ किया नहीं। मैंने बोला कि मैं कर तो दूँगी, पर फ़ोटो तो उनके पास भी है, फ़ेसबुक से भी निकाल लेंगे, वो तो कहीं से भी निकाल लेंगे। तो अभी मैंने कुछ किया नहीं। मैंने लगा गुरुजी मैंने बोला गुरुजी मैं ना थक गई हूँ इन सब चीज़ों से, मैंने आप पे छोड़ दिया है, अब आप सँभाल लेना। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, मुझे आप पे विश्वास है, पूरा विश्वास है, पर मैं रोज़ ये सुनती हूँ ना तो मेरा दिमाग हो जाता है ख़राब, परेशान हो जाती हूँ मैं। तो मैंने बोला मैं गुरुजी आप पे छोड़ दिया, अब आप सँभाल लेना और मेरे अंकल जी का हाथ ठीक कर देना। और एक सत्संग में भी ये सुनाया था कि जैसे आपके घर में किसी की बहुत तबीयत ख़राब है, जिसकी किसी भी को, उसके हाथ से एक गुलाब का फूल गुरुजी के चरणों में रखवा दो और वो जैसा-जैसा सूखता जाएगा वो वैसे-वैसे ठीक होता जाएगा। तो मैंने बोला गुरुजी अब मेरे अंकल जी तो हैं नहीं यहाँ पर, तो मैं उनका नाम लेके आपके चरणों में गुलाब का फूल रख रही हूँ और आपसे प्रार्थना कर रही हूँ कि उन्हें ठीक कर देना। तब से मैंने गुरुजी के स्वरूप के पास वो फूल रख रखा है, अभी वो धीरे-धीरे सूखेगा और मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी तो वैसे भी अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। तो वैसे तो मैं उपाय नहीं करती हूँ, अब मैं ये कर सकती थी तो मैंने कर दिया, मैं वैसे उपाय नहीं करती। मैं गुरुजी बहुत अच्छे हैं, हमें बहुत ब्लेस करते हैं। संगत जी जब मेरे अंकल जी को लगी थी ना, तो जैसे सत्संग में सुना जाता है कि आपको जहाँ लगी है वहाँ पर चंदन टीका लगाइए गुरुजी का जल प्रसाद। तो पता नहीं मेरे को क्या हुआ, जो मुझे समझ में आया मैंने करा। मेरे अंकल जी की फ़ोटो लगी हुई है हमारी, मेरे अंकल जी के साथ ही। तो मैंने गुरुजी का फटाफट मेरे अंकल जी के होंठ से होंठ फट पे से खून निकल गया था। वहाँ पे मैंने उनकी फ़ोटो पे ही गुरुजी का चंदन टीका लगाया। उनके फ़ोटो से ही थोड़ा-सा जल प्रसाद टच करा और जहाँ-जहाँ उनकी लगी थी लगाया। हाथ पे उनका जो उल्टा हाथ है उस पे भी मैंने चंदन, जहाँ टूटी हड्डी वहाँ पर चंदन टीका लगाया और वो लगा हुआ है। और मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी, गुरुजी ये मैंने उनकी फ़ोटो पे लगाया वो यहाँ नहीं है, अपनी ब्लेसिंग उन तक पहुँचा देना। उनके पास बड़े मंदिर का जल प्रसाद था, तो उसमें बढ़ा-बढ़ा के पी रहे। तो अभी बीच में वो करते कि मेरे ना बहुत दर्द हो रहा था हाथ में, पेट में। मैंने जल प्रसाद पिया तो मैं ठीक हो गया, मेरे को बड़ा आराम है। तो मैंने तुम सुबह-शाम पीते रहो। संगत जी एक मैंने को गुरुजी ने सत्संग सुनाया था, जिसमें एक आंटी जी ने बताया कि ना मेरे हस्बैंड पे गुरुजी ने बताया बहुत ही ज़बरदस्त वशीकरण हो रखा है। और करीब बार-बार एक ही पंडित की ना वीडियो आ रही थी, जो जिसमें वो निवारण बता रहे थे, सब बता रहे थे। तो फिर एक दिन मैंने पूछ ही लिया गुरुजी से, क्या आप चाहते हैं कि मैं इसका उपाय करूँ? तो गुरुजी ने उनको बोला हाँ, किसी का गलत मत करो, पर अपने लिए तुम अच्छा कर सकते हो। तो करीब तो मेरी करीब मैंने उनकी वीडियो देखी, वो डॉल-वॉल दिखा रहे थे, ये करवा रहे थे। करीब मैंने डर गई और मैंने ना कुछ भी नहीं करा, मैंने कुछ नहीं बोला। तो फिर ऐसा ही मुझे ही क्यों पता नहीं क्यों लगा कि गुरुजी मुझे भी वीडियोज़ भेजते हैं कि एक वीडियो में मुझे बताया गया कि तुम्हारी परेशानी का निवारण बजरंगबली के पास है। और एक आंटी जिनके पास मेरे पास जिनकी जो बजरंगबली के भक्त हैं उनकी वीडियो आती है, तो वही मेरे दिमाग में आई। तो मैंने गुरुजी के सामने 2 पर्ची रख के पूछा, क्या गुरुजी क्या मुझे निवारण करवाना चाहिए, ये जो तांत्रिक क्रिया हो रही है, हमें गलत किसी का नहीं करना, हमें सिर्फ़ उसको रोकना है हमारे तक पहुँचने के लिए, उस जो उल्टी क्रिया कर रहे हैं हमारे तक ना पहुँचे। मैंने 2 पर्चियाँ रख के मंत्र जाप करके पर्ची उठाई, तो उसमें गुरुजी ने येस लिख रखा था। तो मैंने ओके, मेरे को कुछ आता नहीं है कि क्या करना है। मैंने अपने अंकल जी को बोला कि पेमेंट तो उन्हें नहीं करनी है। तो उनसे पूछा, पहले तो वो मना कर रहे थे, कह रहे नहीं ये सब बेकार की बातें होती हैं हमें। और वो आंटी जी कह रही थी कि मैं बस वॉइस मैसेज में ही बात करूँगी। तो मेरे अंकल जी कह रहे हम से फेस टू फेस तो समझ में भी आता है कि क्या हो रहा है, हम ही क्या मांग रहे, वो क्या कर रही है क्या नहीं कर। मैं नहीं, मुझे गुरुजी पे विश्वास है, बस अब आप दे दो, 2000 की बात है, कोई बात नहीं, आप दे दो, कुछ तो करेगी आंटी जी। फिर
उन्होंने बताया कि मैंने किया है और आप सिर्फ मतलब मेरे अंकल जी ने बोला कि मैंने हम दोनों का ही करवाते हैं। तो उन्होंने नहीं अभी एक ही का करवाते हैं, तेरा करवाते हैं। मैंने नहीं तुम्हारे लगती है, बार बार तुम्हारे लग जाती है, तुम्हारा करवाते हैं। मैंने ठीक है। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड का ही कटवाया जो ब्लैक मैजिक था। पर हमने वो कहती बैकफायर करना है या कुछ, मैंने नहीं, हमें किसी के साथ गलत नहीं करना, बस हमें इसका निवारण चाहिए, जो हमारे साथ कर रहे हैं वो हमारे तक ना पहुँचे। उन्होंने कर दिया। फिर उन्होंने बताया बहुत सारे उपाय, बोले कि ये भी करना है आपको, 40 दिन तक ये भी करना है। फिर मैंने उन्हें वॉइस मैसेज करके बोला कि मैं तभी आपसे कह रही थी, मुझे बात करनी है, मेरे हस्बैंड हमारे साथ नहीं है, वो उनकी जॉब बैंगलोर लगी, वो वहाँ रहते हैं, उनकी लगी हुई है, वो अकेले कैसे करेंगे, उनका एक्सीडेंट हो गया है। तो उन्होंने बोला ओके ओके, मुझे ये नहीं पता था, तो कोई बात नहीं, मैंने क्रॉस कटिंग कर तो दिया था, पर आप जब आपके हस्बैंड ठीक हो जाए तो मुझे एक बार याद दिला देना, आपने पेमेंट तो दे दी है, तो आपने चार्ज तो कर दिया है, तो आप एक बार मुझे याद दिला देना, जब वो ठीक हो जाएंगे, जब वो ये सब कर सकते होंगे, तो मैं दोबारा से क्रॉस कटिंग कर दूंगी, फिर आप स्टार्ट कर देना। पर उसमें गौमूत्र पीना था, और भी कई चीज़ें थी, तो कहीं ना कहीं सबको ही पता है पवित्र होता है, पर कोई पीता नहीं है। संगत जी, गुरु जी माफ़ करना। तो मैंने बोला कि तुम चिंता मत करो। कह रहे मैं कैसे करूँगा, मेरा लुभान तो जला सकते हो सुबह शाम। अब मुझे नहीं पता कि वो जला रही कि नहीं जला रही, क्योंकि मैंने दोबारा पूछा था कि मैं तो अलग रहती हूँ, क्या हम दोनों को जलाना? उन्होंने नहीं, जिसने करवाया है वो ही जलाएगा सुबह शाम। तो फिर मैंने कहा बाद में कर लेना आप, कोई नहीं। फिर मैंने बोला तुम एक काम करो, जो जितना गुरुजी ने बोला था उतना तो हमने करवा दिया, अब तुम लुभान जला सकते हो तो सुबह शाम जला लो, नहीं तो हनुमान चालीसा पढ़ो, मंत्र जाप सुनो और सुबह शाम जल प्रसाद लो। मेरा जल प्रसाद से बड़ा कुछ नहीं है, तुम जल प्रसाद लो बाबा जी से। क्योंकि अब मैंने बोला गुरुजी आपने जो बोला तो हमने करवा दिया, अब आगे तो ना वो करेंगे शायद, ना मैं बोल पाऊंगी उन्हें, ज़बरदस्ती नहीं कर पाऊंगी। तो अब आपका जल प्रसाद पियेंगे, और जो बजरंग बली का मैंने बोला है, वो तो वो करते ही पढ़ते ही हैं, हनुमान चालीसा वो तो शुरू से ही। तो बाकी आप संभाल लेना गुरुजी, जितना आपने बोला था उतना तो हम करवा दिया आपने हमारे से, आप ही करवाते हैं, बाकी आप संभाल लेना, मैंने तो छोड़ दिया आप पे अब। तब मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि बस यही गुरुजी का जल प्रसाद लो, हनुमान चालीसा पढ़ो, बाबा जी सब ठीक कर देंगे, अब दोबारा कुछ नहीं करवाना। मैंने बाबा भगवान भी जी पे छोड़ दिया, एक बार बोला था गुरुजी ने, बोले गुरुजी ने करवा दिया, अब जो देखे होगा, जो होगा वो गुरुजी आप पे संभाल लेंगे, देख लेंगे, बस अब तुम भगवान का नाम लो, जल प्रसाद लो। तो संगत जी, गुरुजी कहते हैं तू किसी के ना सुन, तू बस विश्वास रख, सब ठीक हो जाएगा। तो मैंने ठीक है गुरुजी। एक आंटी जी बता रही थी कि उन लोगों ने हमारे पीछे 8 साल से प्रेत छोड़ रखा है। तो संगत जी वो तो है ही, क्योंकि जब से मेरा बेटा पता नहीं पैदा हुआ है ना, उसके बाद से ना, मेरा बेटा 9 साल का है, जब से मेरा बेटा पैदा हुआ है उसके बाद से कुछ मेरे हस्बैंड की हर 2-2.5 साल बाद एक्सीडेंट हो जाता है, हर 2-2.5 साल बाद एक्सीडेंट हो जाता है। अब चौथी बार उनका एक्सीडेंट हुआ है, और चौथी बार रॉड डली है। एक बार तार डली थी कलाई में, एक बार सीधे कंधे में रॉड डली है, एक बार सीधे पैर में रॉड डली है, अब उल्टे हाथ में, अब एक उल्टा पैर है। मैं कह रही गुरुजी मेरा पति इतना टूट फूट गया है, पर गुरुजी की कृपा इतनी है कि वो नॉर्मल इंसान की तरह काम करते हैं। टचवुड मेरे गुरुजी ने इतना संभाला। और मैं कह रही हूँ कि वो एक्चुअली क्या है, वो टॉप फ्लोर पे रहते हैं संगत जी, पीजी में, वहाँ पर बैंगलोर में। वो खाना लेने के लिए जा रहे थे नीचे, सुबह का ब्रेकफास्ट ऑफिस के लिए लेट हो रहा था, और लिफ्ट में थे, लिफ्ट बंद हो गई। अब वो फंस गए बीच में, उनको लेट हो रहा था, पता नहीं वो उन्होंने इंजीनियरिंग भी कर रखी है, तो उन्होंने चम्मच से ही लिफ्ट का दरवाज़ा खोल दिया। और संगत जी जैसे लेट में वो भूल गए कि लिफ्ट बीच में रुकी है, नहीं तो मोस्टली क्या होता है, लिफ्ट तो फ्लोर पे ही रुकती है, वो भूल गए कि लिफ्ट बीच में ही रुक गई, और वो 6 फुट से वो उतर गए, और उसे समझ के कि ज़मीन है ऊपर, 6 फुट से वो गिर गए। और संगत जी, ये तो मेरी सासू माँ ने मुझे बाद में बताया कि जब वो गिर गए, उनकी नाक से खून, होंठ से खून निकल रहा था, और वो घिसट के दरवाजे खटखटा रहे थे कि कोई मदद के लिए आए। एक लड़के ने देखा कि खून निकल रहा है, वो डर गया कि शायद कोई मार पिटाई का चक्कर है, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, कोई ने मार के चला गया, वो डर के मारे भाग गया। फिर मेरे अंकल जी घसीट के दूसरे के दरवाजे पे गए, फिर उन अंकल जी को बताया कि, उन्होंने बोला कैसे लग गई, तो उन्होंने बताया, तो कह रहे मेरी हेल्प कर दो, मेरा मोबाइल तो मेरे ही कमरे में ही है, मैं
इन्फॉर्म नहीं कर सकता किसको। तो उन्होंने बोला पहले तुम अपने पैर ही चला के देखो, अगर तुम्हारे पैर ठीक है तो मैं तुम्हें खड़ा करने की कोशिश करता हूँ, नहीं तो कहीं और दिक्कत ना हो जाए। फिर मेरे हस्बैंड ने पैर चलाई, करे नहीं मेरे पैर ठीक है। तो देखो संगत जी, गुरुजी ने कैसी चमत्कार दिखाया है कि जहाँ पहले लगी थी वहाँ नहीं लगी, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाती, बहुत ही दिक्कत हो जाती। बहुत ही बड़ा कोई कष्ट था जो गुरुजी ने छोटे में टाल दिया। वो चल फिर रहे हैं, अपने लायक है, हाथ में कष्ट आया वो ठीक कर देंगे, वो गुरुजी ही ठीक करेंगे। जैसे पहले ठीक किया ना उन्होंने, इस बार भी गुरुजी ही ठीक करेंगे, कृपा करेंगे। हमारा कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो छोटे में कट गया। गुरुजी का मैसेज था कि मैंने तेरे तेरे पति के प्राण मैंने यमराज से बचा लिए, शुक्राना कर बाबा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। फिर वो अंकल जी ने कैसे करके उनको उनके कमरे पे छोड़ा, फिर उन्होंने दोस्तों ने उनको बुलाया, उनके दोस्त ही हॉस्पिटल लेके भागे। फिर अभी हैं अपने कमरे पे, ठीक है, अपना ध्यान रख पा रहे हैं। तो अब वो यहाँ भी नहीं आ सकते थे संगत जी, क्योंकि 1 हफ्ते बाद डॉक्टर ने फिर बुलाया था, फिर आना जाना 1 दिन का आना, और उन्हें ट्रैवल मना किया है, तो इसलिए वो कंपनी पे भी, अपनी कंपनी भी नहीं जा पा रहे थे। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना बाबा, आपने जान बचाई। गुरुजी ने बोला कि मैंने तुझे ब्लेस किया है, तुझे सदा सुहागन का ब्लेस किया है। संगत जी ऐसे ही है, मेरे हस्बैंड के कितने भयानक भयानक एक्सीडेंट हुए ना, मैं बता नहीं सकती। पहले मैं गुस्सा करती थी अपने हस्बैंड को, ये तुम क्या करते हो, कैसे हो जाता है, कैसे चलाते हो। मेरी फ्रेंड भी कहती थी कि पूरी दुनिया गुड़गांव जा रही है, एक तेरे ही पति को लग जा रही है। मैं कह रही पता नहीं क्या हो रहा है। संगत जी मेरे बच्चे भी इतने बीमार हो गए, हॉस्पिटल पहुंच गए। मेरी बेटी तो मरते मरते बची है, 3 बार हॉस्पिटल में एडमिट हुई है। और अब मेरे को जब पता चला है तो गुरुजी बताते हैं वीडियो द्वारा कि वो पूरी फैमिली पे किया था उन्होंने, बच्चों को भी नहीं छोड़ा। मतलब इतना मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था, और मैंने कभी गलत नहीं सोचा उनके लिए। हाँ, मेरी उनकी बनती नहीं है, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम किसी के साथ उसकी पूरी दुनिया ही उजाड़ दोगे। पर मेरा बहुत प्यार है, ऐसा नहीं कि मैं लड़ती, हमारी लड़ाई होती रहती है। एक्चुअली वो मना करती थी, मेरी स्टेप मदर है, वो मना करती है, इनसे मत मिल, चाची से मत मिल, इनसे बात मत कर। हमको मना करती थी, खुद बात करती थी। जैसे किसी को अकेले धकेले कर देना, बुराई पढ़वा देना, बुराइयाँ करवाना हमारी, तो मतलब हमारे सर में बुराइयाँ भी करे, हम अकेले धकेले भी रहे। तो एक दिन मैंने कह दिया, मम्मी हमें तो आप मना करते हो, खुद तुम मिलते हो, तो मेरी आदत है मैं मुँह पे बोल देती हूँ कोई भी बात, और मैं मस्त मौला हूँ, मैं दब के नहीं रहती, मैं किसी की बंदिश में नहीं रहती। जो मुझे ठीक लगता है मैं कभी गलत का साथ नहीं देती। जब हमारे साथ मेरे चाचा चाची ने गलत किया ही नहीं, तो मैं क्यों ना बात करूँ, क्यों ना बोलूँ। तो वो इसी चीज़ को उसको बुरा लगता था, और वो कहीं ना कहीं वो ही जाने, मैं तो करीब मेरे को ज़्यादा नहीं बोला, गुरुजी जाने, गुरुजी जाने, गुरुजी का काम जाने। हम तो हमारे भगवान को जाने और भगवान को माने। हमारे भगवान ने हमारा हाथ थामा है, वो कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ेंगे। जब हमें पता भी नहीं था कि हमारे भगवान ने हमारा हाथ थाम रखा है, तब भी चीज़ों से उन्होंने निकाला। मैं तो प्रार्थना करती आई थी, करती आई हूँ, करती रहूँगी। हमें पता नहीं होता था कि भगवान हमारी सुन रहे हैं, पर गुरुजी, संगत जी, भगवान तो हमेशा से अपने बच्चों की सुनते हैं। अब गुरुजी हमको जवाब देते हैं तो हमको पता चलता है ना कि हाँ, हमको ध्यान आता है कि हमें तो गुरुजी ने, भगवान ने कितने बड़े-बड़े कष्टों से निकाला है। भगवान ने कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ा संगत जी। भगवान अपने बच्चों का कभी हाथ नहीं छोड़ते। हम ही हैं जो डगमगा जाते हैं, इंसान हैं जो कभी विश्वास कभी करते हैं, कभी नहीं करते। पर भगवान कभी भी अपने बच्चों का हाथ नहीं छोड़ते, कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं होने देते। ये तो हमारे अपने कर्म होते हैं जो हमारे आड़े आ जाते हैं, हमें परेशानी होती है, या इंसान ही इंसान का दुश्मन बन जाता है। भगवान तो हमेशा ही अपने बच्चों को ब्लेस करता है, हमेशा साथ देते हैं भगवान अपने बच्चों का। जय गुरु जी। संगत जी मुझे बहुत हो गया टाइम पहले सत्संग, नए साल आने से पहले ना गुरु जी ने एक सत्संग भेजा मेरे को, जो दिखा फ्लैश हुआ, जिसमें लिखा था कि नए साल में तेरे घर में 3 मौतें हो सकती है, अपना घर शमशान बनने से बचा ले। और उसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं था संगत जी, कुछ भी नॉर्मल सत्संग था, छोटा सा। और मुझे इतनी गुस्सा आई ना, तो मैंने उसके कमेंट में लिख दिया था कि आप अपना चलन चलाने के लिए इतने घटिया टाइटल डाल रखा है आपने, आपको, आपकी वजह से ही सारी संगत डिप्रेशन में जा रही है, ऐसा क्यों करते हो आप। तो हो सकता है उन्होंने क्यों डाला क्यों नहीं डाला मुझे नहीं पता, पर शायद गुरुजी का मैसेज ही था वो मेरे लिए कि तेरे घर में ऐसा हो सकता है। और देखिए नए साल होते ही मेरे अंकल जी को लग गई, पर गुरुजी ने बचा लिया। बाबा आपका अनंतम शुक्राना। मेरे पास, हम कभी नहीं हारेंगे गुरुजी, जब हमारे साथ भगवान है ना, तो हमें किसी चीज़ से डरने की जरूरत है संगत जी। हम कभी नहीं हारेंगे, हम सदैव आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे साथ तो स्वयं हमारे भोलेनाथ हमारे गुरुजी है। तो हम कभी नहीं हारेंगे, कभी नहीं। हम दुखों में
घिरे रहेंगे, हमें गुरुजी हर दुख से निकालेंगे, हर पीड़ा से हमें छुटकारा दिलाएंगे। जय गुरुजी। बार बार ये संगत जी मुझे ना ब्लैक मैजिक का सत्संग और पति को दिक्कत है, एक्सीडेंट बर्थडे की 7:30 ये सब सत्संग आ रहा था, सुनाया भी था। तो मैं गुरुजी से मैं बहुत परेशान हो गई। मैं गुरुजी ये मेरे को नहीं सुनना, और मैं थक गई हूँ। ये क्या रोज रोज क्या हमारे गर्दन पे क्या तलवार ही लटकती रहेगी? मैं परेशान हो गई हूँ। कोई नॉर्मल जिंदगी कब जिएंगे हम? तो संगत जी 1-2 आते रहते हैं, पर जितने भी गुरुजी ने उसके बाद मुझे सत्संग सुनाए, मुझे ब्लेसिंग से भरे सत्संग सुनाए, जिसके टाइटल ब्लेसिंग से भरे हुए थे कि सुन तुझे मैं ऐसे ब्लेस कर रहा हूँ, हेल्थ ब्लेस कर रहा हूँ। ये तो जितने भी मैंने सुने, ये मतलब ज़्यादातर वो ही थे। तो मेरा शुक्र है गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी हम इंसान हैं, दिमाग में कुछ ना कुछ उल्टा-उल्टा चलता रहता है हमारा। तो गुरुजी तो कहते हैं सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। तो जब भी मेरे दिमाग में से कुछ गलत आता है ना, तो मैं गुरुजी से बोलती हूँ, गुरुजी सब कुछ आप पे छोड़ दिया, सब कुछ आपको सौंप दिया, अब आप जाने आपका काम जाने। अपने सर पे हाथ रख के ना इशारे से कि गुरुजी मैंने सब कुछ आप पे छोड़ दिया, आपको सौंप दिया, अब आप जाने आपका काम जाने, मेरी मदद करना गुरुजी, और मुझे क्षमा कर देना और मुझे मेरी मदद करना। तो गुरुजी तो जान ही जाने, वो तो सब समझते हैं। बाबा आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना। गुरुजी ने मुझे एक सत्संग भी सुनाया, जिसमें उसमें लिखा था कि बेटा मैं तुझे पहले ही सचेत कर रहा हूँ, तेरे साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है, इसलिए सत्संग सुन और पहले ही संभल जा। मेरे बच्चे मेरे कहने पे सत्संग सुन। तो मैंने सुन लिया। तो गुरुजी ने मुझे शायद ब्लेस कर दिया उस सत्संग के द्वारा, और मेरे साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई संगत जी। तो बाबा आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना, अपनी बेटी को ब्लेस करने के लिए, उसे मुझे हर परेशानी से बचाने के लिए, दुर्घटना से बचाने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी क्या होता है, मैं रोज़ रात को लेट हो जाता है, तो खाने-पीना भी हम मतलब कोई रूटीन नहीं है। सब पहले था, पता नहीं क्या होता जा रहा है, रोज़ रात को लेट हो जाता है। तो मेरे हस्बैंड ने, मेरे अंकल जी ने सैटरडे को मुझे सुबह बहुत गुस्सा किया था कि मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, फिर मैं बात नहीं करूँगा, मैं बात करना बंद कर दूँगा, तुम टाइम से नहीं सोते, ये नहीं करते। तो और मेरा हेल्थ पे भी ना, मैं लेट नाइट जगी रहती हूँ, तो भी खा लेती हूँ। तो मैं काफ़ी मोटी हो गई पहले से। तो मैं सोचती हूँ मैं शुरू करूँगी, तो मेरे हस्बैंड ने गुस्सा करा कि तू 5 बजे 7 बजे के बाद कुछ नहीं खाएगी, अगर तुझे भूख लग रहा है तो तू सैलेड खाएगी। तो बोला ठीक है। तो मैं कह रही गुरुजी ये ना आप ही बुलवा रहे हो, मुझे सीधा करवा रहे हो। तो शनिवार को जब मेरे हस्बैंड ने मुझे डाँटा, तो मैंने मज़ाक-मज़ाक में कह दिया कि मैं अपनी वीडियो कॉल में अपनी वीडियो नहीं दिखाऊँगी, तुमने मुझे सुबह बहुत डाँटा था। तो मैंने अपनी वीडियो की जगह अपना जो स्टेटस पे डीपी लगा रखी है भगवान जी की, वो लगा दी। और मतलब ऐसे ही बात करो, तुमने सुबह-सुबह उठ के सुबह-सुबह तुमने मेरा शुभ शनिवार कर दिया। तो सब हँसने लग गए। तो मैंने बोला तुमने मुझे डाँट दिया। तो मैं कह रही, मैं मन ही मन में, मेरे मन में था गुरुजी सही, वैसे तो आप ही करवा रहे हो, आप ही करवा रहे हो, क्योंकि मैं गुरुजी से बोलती भी रहती हूँ, गुरुजी मैं मोटी होती जा रही हूँ, मेरी मदद करो। तो बाबा अपने बच्चे का हर तरीके से ध्यान रखते हैं संगत जी। मैंने अपनी आँखें मल दी थी कल, इतनी मेरी आँखें सूज के ऐसे हो गई थी, जैसे मेरी आँख के अंदर कोई दाना वगैरह हो जाता है तो सूज जाती है। अब मैं कह रही क्या करूँ? फिर मैंने याद आया कि गुरुजी बोलते जल प्रसाद से मुँह धो, आँख धो तू धोती नहीं है। फिर मैंने ऐसी जल्दी से अपनी सोने से पहले अपनी आँख जल प्रसाद से धोई, मुँह धोया, और सोने से पहले चंदन टीका आँखों के ऊपर लगाया। आज मेरी आँख बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं है, बिल्कुल सूजी, कल तो पूरा दिन सूजी पड़ी थी। और मैं सोची किस दिन लगेंगे। तो आप बाबा अनंतम शुक्राना, बाबा ने मुझे अपने सत्संग में आने का इनविटेशन दिया है। 31 जनवरी उन्होंने बुलाया है। तो मैंने बोला गुरुजी हाँ, मुझे आपने हाँ, तो जो मेरी कज़न ने मुझे गुरुजी की चोली की गुरुजी की चोली की सेवा दी थी। तो उसने बोला था मुझे 30 तारीख तक चाहिए ही चाहिए, तो मुझे जल्दी ला के दे दियो। तो मैं समझ गई थी कि शायद इसको उसके बाद इसका सत्संग है करना, या उससे पहले। तो मैं समझ गई थी वो मुझे बुलाती है। तो बोला गुरुजी, अब मैं बहुत एक्साइटेड थी, बोला गुरुजी थैंक यू गुरुजी। तो पर मेरे मन में ये डाउट चल रहा था कि कहीं ये 30 तारीख को सत्संग रख लेगी, तो मेरे बेटे को भी उसके दोस्त के बर्थडे में जाना है, तो मैं उसको छोड़ के भी नहीं जा सकती, और मैं उसको भेजूँगी कैसे? तो देखो गुरुजी ने क्या करिश्मा किया, उसने मुझे जब दोबारा बोला कि कपड़ा कम पड़ गया है, तो उसने मुझे बताया कि 31 जनवरी को मेरी एनिवर्सरी है, तो तूने आना है, अपनी देवरानी को भी ले आना।
तेरी बहन की एनिवर्सरी है तो मैं खुश। बोला गुरुजी थैंक यू, आपने तो 31 को ना करवा के 31 को करवा दिया और मैं बहुत दिन से एक्साइटेड भी थी, मैं कह रही थी गुरुजी उस दिन ना थोड़ा मौसम ठीक रहे, मैं अपना नया सूट पहन के आऊँगी आपसे मिलने के लिए। आप बोलते हो ना अच्छे से तैयार होके आया करो, मुझसे मिलने आते हो तो अच्छे से तैयार। बोला गुरुजी आपसे मिलने की एक्साइटमेंट तो होती है, आपकी ब्लेसिंग, आपका प्यार, ये तो हर संगत को की लालच ही है। संगत जी कितनी भी गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए ना, हम लोग को लगता है और मिल जाए और मिले, गुरुजी की हमें और आशीर्वाद मिले। और मिलने का मन तो गुरुजी से हमेशा ही होता है सभी संगत का। तो मैं गुरुजी मैं आऊँगी और अच्छे से तैयार होके आऊँगी। तो आप बोलते हो ना अच्छे से तैयार होके रहा करो, तो मैं कह रही हाय गुरुजी थोड़ा सा मौसम ठीक कर देना, बहुत ठंडा है तब तक ना थोड़ा कर देना, तो मैं मेरा नया सूट पहन के आऊँगी। तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना और मेरी ममता एंड कज़न का भी बहुत बहुत शुक्राना, जो वो सत्संग करती है तो हमेशा मुझे बुलाती है और मेरे गुरुजी हमेशा मुझे लेके जाते हैं। एक बार मैं नहीं गई थी तो उसके लिए भी सत्संग सुनाया था गुरुजी ने कि मेरे मन में ही आ गया था कि मैं बार-बार जाती हूँ, सब लोग को लगता होगा दौड़ी छूटी जाती है, थोड़ा दूर है, काफ़ी दूर है तो मुझे कैब से जाना पड़ता है। मैंने तो जब मैं नहीं गई ना तो गुरुजी से मैं माफ़ी माँग रही थी, गुरुजी इस बार नहीं जा पाऊँगी। तो गुरुजी तो जानते हैं मैं क्यों मना कर रही हूँ। तो उन्होंने मुझे एक सत्संग भी सुनाया था जिसमें बाइक का था कि तुम बाइक बुक करके भी जा सकते हो, तो उससे कम सस्ता पड़ता है। पर मेरे अंकल जी मुझे बाइक से नहीं जाने देते। वो कहते हैं मैं किसी के पीछे बैठा के नहीं भेजूँगा, मैं ऑटो और कैब से भेजूँगा पर इससे नहीं। तो मैंने उनसे भी तब पूछा था तो मुझे पता था वो भी बोलेंगे कुछ, पर मैं मना नहीं करवाना चाहती थी उनके मुँह से, पर ना चाह के भी मैंने बोल दिया। तो उन्होंने बोला कि वो तो हर बार करेगी तो हर बार जाएगी क्या? तो पर वो मना नहीं करते, पर उस दिन मेरे को लगा था, पर इस बार मैंने बोल दिया कि मैं जाऊँगी। तो ठीक है। तो वो भी गुरुजी को बहुत मानते हैं। तो बाबा का अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने पूरे परिवार पे इतनी कृपा करी है, अपने चरणों से लगाया है। तो गुरुजी को मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने आज मुझसे शुक्राना सत्संग भी करवाया और मुझे ये सेवा जो दी है वो पूरी करवाई, इसका अनंतम शुक्राना गुरुजी। और पूरे परिवार की तरफ से मैं बाबा जी का शुक्राना करती हूँ, अंकल जी की तरफ से, बच्चों की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से गुरुजी मैं आपका शुक्राना करती हूँ। और आपसे मैं बोलती हूँ कि अगर हम सब में से हमसे कोई भी भूल चूक हो गई हो गलती से भी, जाने अनजाने, तो हमें क्षमा कर दीजिएगा, सदैव अपने चरणों से लगाई रहिएगा। संगत जी मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया, मैं अपने सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ, अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। मेरे प्यारे गुरुजी के बहुत चमत्कार है संगत जी। अभी मुझे कुछ मैंने बोल दिया है, लगता है मुझे कुछ अभी शायद याद भी नहीं है, तो जैसे ही मुझे याद आएगा मैं वो डायरी में लिख लूँगी और मैं अपने अगले सत्संग में उसे शेयर करूँगी। क्योंकि गुरुजी के तो मैसेज बहुत आते हैं, मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, बहुत सारे मैसेज है संगत जी, अभी मैं वो शेयर नहीं कर पाऊँगी। गुरुजी माफ़ कीजिएगा, मैं वो अपने दूसरे किसी सत्संग में शेयर कर दूँगी। आप तो सब जानते हैं। तो मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी अपने सभी संगत, अपने सभी बच्चों को खूब ऐसे ही ब्लेस करते रहिएगा, ये करते रहिएगा। ये 2025 सबके घर में, नए साल ये जो सबके घर में खुशियाँ बरसे, आपका आशीर्वाद बरसे, आपकी रहमत बरसे, सब पे खूब कृपा करना बाबा। ये नया साल सबके लिए बहुत अच्छा हो, मंगलमय हो, खुशियों भरा हो, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ सभी संगत के लिए बाबा जी से। बाबा मेरी प्रार्थना सुनना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। और जो हमारा ये सत्संग शेयर करें, विपिन अंकल, सौम्या आंटी, उनको भी आप बहुत बहुत ब्लेस कीजिएगा। उनके चैनल को नए साल में और ग्रोथ दीजिएगा और तरक्की दीजिएगा। उनको, उनके परिवार को पे सर पे हाथ रखिएगा, उन्हें खूब आशीर्वाद दीजिएगा। वो बहुत अच्छे हैं, वो हम सब के संगत के सत्संग शेयर करते हैं। मेरा सत्संग वो आपकी कृपा से गुरुजी सत्संग शेयर करते हैं, आप ही करवाते हैं गुरुजी। आप उनको बोल के मेरा सत्संग, हर सत्संग शेयर करवा देते हैं। तो गुरुजी सबसे पहले आपको शुक्राना और उसके बाद मेरे विपिन अंकल, मेरी सौम्या आंटी जी को बहुत बहुत शुक्राना कि आप मेरा सत्संग शेयर करते हैं अपने चैनल पे। आपका अनंतम शुक्राना अंकल, आंटी जय जी। गुरु जी। और आपको भी जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी विपिन भैया। जय गुरु जी सौम्या आंटी। मैं मीशा गुरुपा की बेटी गुड़गांव से अपने रात के सोने से पहले का गुड नाइट शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन श्री चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। उनकी आज्ञा से विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू मैं इस समय गुरुपा के समक्ष बैठकर ही ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। तो
उससे जो भी बुलवाएंगे गुरुपा बुलवाएंगे, जितना भी बुलवाएंगे गुरुपा ही बुलवाएंगे। मुझसे शुक्राना सत्संग बोलने करने में कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी, मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। आज की डेट है 17 जनवरी 2025 और टाइम हो रहा है 11:44 रात के। ये जीवन देने के लिए शुक्राना बाबा, पूरा दिन दिखाने के लिए शुक्राना, अमृत वेला की दात बख्शने के लिए शुक्राना बाबा, संध्या वेला की दात बख्शने के लिए शुक्राना बाबा, हर सांस के लिए शुक्राना बाबा, हर सांस में आपका मंत्र जाप हो ये थॉट देने के लिए शुक्राना बाबा, सर पे छत देने के लिए शुक्राना बाबा, कपड़े देने के लिए शुक्राना बाबा, भूख देने के लिए शुक्राना बाबा, खाना देने के लिए शुक्राना बाबा, इतने प्यारे रिश्ते देने के लिए शुक्राना बाबा, अच्छे बुरे जैसे भी हैं, इतने प्यारे माँ बाप देने के लिए शुक्राना बाबा, जो इतना प्यार करते हैं, इतने प्यारे गुरुपा देने के लिए शुक्राना बाबा, जिनसे कुछ भी बात कर लो सब मन हल्का हो जाता है। इतने प्यारे संगत परिवार देने के लिए शुक्राना बाबा, जो सदैव अपने सत्संग से ब्लेसिंग्स और हीलिंग देते हैं। इतने प्यारे विपिन भैया और सौम्या आंटी देने के लिए शुक्राना बाबा, जो माध्यम है हम सब के लिए। अपना शुक्राना सत्संग आपके पावन श्री चरणों में अर्पित करने के लिए, अपनी अर्जी हाजिरी लगवाने के लिए। बाबा सारे अपने बच्चों को ब्लेस कीजिए बाबा, सबके कष्ट हर लीजिए बाबा, सर्वदा भला कीजिए बाबा। जो भी आपके बच्चे परेशान हैं, जो भी आपके बच्चे कष्ट में हैं, उनके कष्ट हर लीजिए बाबा, उनको रोग मुक्त कर दीजिए बाबा। जितने भी बेजुबान जानवर हैं उनके रोग, उनको भूख से परेशान हो रहे उनको खाना दे दीजिए बाबा, उनको रोग मुक्त कर दीजिए बाबा। सर्वदा भला कीजिए बाबा। जो आपके संगत परिवार हैं उनका भी भला कीजिए बाबा, जो आपके संगत परिवार नहीं है उनका भी भला कीजिए बाबा, जो आगे आपका संगत परिवार बनने वाले हैं उनका भी भला कर दीजिए बाबा। दुनिया में जो लोग कोरोना वायरस जैसे नए वायरस से लड़ रहे हैं उनको हेल्थ ब्लेस कर दीजिए बाबा। जो लोग पैसों की तंगी की वजह से परेशान हैं उनको वेल्थ ब्लेस कर दीजिए बाबा। मेरी मम्मी आंटी और उनकी फैमिली को हेल्थ ब्लेस कर दीजिए बाबा, वेल्थ ब्लेस कर दीजिए बाबा। उनको पैसों की जो तंगी है उससे उनका निवारण कर दीजिए बाबा, उनके कष्ट हर लीजिए। मेरे हस्बैंड अंकल को भी ब्लेसिंग दे दीजिए बाबा हेल्थ की। जितने भी मेरे संगत परिवार में सारे संगत जी हैं उन सबको उनकी परेशानियों से निकालिए बाबा। सबके बच्चों को ब्लेसिंग्स दे दीजिए बाबा। मैं अपने सारे संगत परिवार की तरफ से आपसे शुक्राना करती हूँ। सब दुनिया में जितने लोग हैं, जितने जानवर हैं, सबकी तरफ से आपको शुक्राना करती हूँ बाबा। मेरी मम्मी आंटी और उनके परिवार की तरफ से आपको शुक्राना करती हूँ बाबा। विपिन भैया और सौम्या आंटी और उनकी टीम को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिए बाबा। बाबा आप हम सबके कष्ट पूरा दिन हरते हैं पर अपना ध्यान नहीं रखते। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए बाबा। अपने बच्चों के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए बाबा।
बाबा अपनी इस बेटी को नीवे होके चलना सिखाइए बाबा। झूठ ना बोलूं, बुरे विचार ना लाऊं, बुरा ना बोलूं, गुस्सा ना करूं, नीवे होके चलूं, सच बोलूं, सच की राह पे चलूं, धर्म की राह पे चलूं, शिव पुराण का पाठ करूं, अपने गुरु के वचनों पे चलूं, बड़ों का आदर करूं, छोटों से प्रेम करूं, सदैव अपने गुरु की चरण सेवा में रहूं। बाबा आपकी इस बेटी को और कुछ नहीं चाहिए। प्लीज़ कभी मेरा हाथ मत छोड़ना बाबा। मेरा आपके अलावा और कोई नहीं है प्रभु। प्लीज़ मेरा हाथ मत छोड़ना बाबा। प्लीज़ बाबा आप आराम कर लीजिए बाबा। आप थक गए होंगे। गुड नाइट बाबा। अच्छे से सोइएगा। संगत जी, अब मैं अपने शुक्राने सत्संग को ही विराम लगाती हूँ और अपने अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। मुझसे शुक्राना सत्संग बोलने करने में कुछ भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी। मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। लव यू बाबा। लव यू ऑलवेज बाबा। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड स्वामी आंटी के चैनल पे कर रही हूँ। आज का डेट है 17 जनवरी और शुक्रवार है, तो शुक्राने का तो दिन है ही संगत जी। और शाम के 5:50 हो रहे संगत जी, संध्या वाला शुक्राना। और मैं अपना शुक्राना स्टार्ट करने के पहले मैं अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी संगत जी। आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय सदा सहाय। मेरे गुरुपा के चरणों में हम सभी की ओर से मेरे गुरुपा आपके चरणों में सहस्त्र सहस्त्र कोटि कोटि नमन स्वीकार कीजिए गुरुपा। तुझ मेरे जैसे तुझ इंसान का भी कोटि कोटि नमन स्वीकार कीजिए गुरुपा। और आप ही के चरणों में ये शुक्राना सत्संग समर्पित है गुरुपा। आपको जो भी बुलवाना हो गुरुपा, वचन आपके हों, बस मेरी आवाज़ हो गुरुपा। आपको जो जो आपने मुझे जिस तरीके से ब्लेस किया गुरुपा, वो सब बस सारी ब्लेसिंग्स को शब्दों में पिरो के सब बुलवाइएगा गुरुपा। आप ही करवा सकते हैं गुरुपा। और इसके लिए भी अंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और ये आपके चरणों में ही हमारा शुक्राना सत्संग समर्पित है गुरुपा। हम सभी को होली यूनिवर्स के तरफ से गुरुपा ये शुक्राना सत्संग समर्पित है आपको गुरुपा। इसको एक्सेप्ट कीजिए गुरुपा। और हमसे जो भी अनजाने में या जानबूझकर जो भी गलतियाँ हुई गुरुपा, हम सबसे इस जन्म में या पूर्व जन्म में जाने अनजाने में या जानबूझ करके जो भी गलतियाँ हुई गुरुपा, सब गलतियों के लिए हमें माफ़ कर दीजिए। दूसरों से भी हमें माफ़ी दिलवाइए गुरुपा और हमें भी दूसरों को माफ़ करवाइए गुरुपा। क्योंकि जब तक हम दूसरों को माफ़ नहीं करेंगे गुरुपा, तब तक आप हमें माफ़ नहीं कर सकते हैं। और हमारा भांडा साफ़ कीजिए गुरुपा, ताकि हमें इन सब चीज़ों से कोई भी कुछ भी हमारे लाइफ में जो भी हो रहा है गुरुपा, हमें कुछ भी फ़र्क ना पड़े गुरुपा। बस हम आपका सिमरन हमारे दिल मन चित्त सब में, बस हम आपका ही नाम सिमरन चलता रहे गुरुपा। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, सबसे पहला तो बात ये है संगत जी कि शुक्राना तो इस बात का संगत जी कि हमारे लाइफ में हमारे गुरुपा ने हमारा हाथ थामा। और जब नहीं भी हमारे गुरुपा ने, जब हम नहीं जानते थे संगत जी, पता नहीं कौन से जन जन मंत्रों से हमारे गुरुपा ने हमारा हाथ थामा है। ना जाने कितने कितने कष्टों से हमें बाहर निकाला संगत जी। और देखिए संगत जी, कैसे हमें हमारे अंतरात्मा से में वो भाव डालते, हमें वो बताते, हमें वो रिकॉल कराते हैं, हमें वो बताते हैं, समझाते हैं कि देख मैंने तो इतनी छोटी सी बात पे रो रही है, ये इतनी छोटी सी बात पे तू परेशान हो रही है, तेरे जीवन में तो ये लिखा हुआ था, पर मैंने देख कितना छोटा कर दिया है, क्योंकि ये चीज़ लिखा ही था, तेरे साथ ये होना ही था, ये होना ही था, लोग करते तेरे साथ, लेकिन मैंने उसे छोटे में इतना छोटा कर दिया है कि तू
अगर चाहे ना उस चीज़ को तो इग्नोर करके तो सुखी रह सकती है। संगत जी मुझे कृपा ने देखिए इतना मेरे साथ-साथ हम सभी संगत को बहुत ब्लेस करते हैं संगत जी। बस हमें है ना हमारे कृपा पे बस भरोसा रखना है संगत जी कि जो भी हमारे जीवन में जो भी हो रहा है, हमें बहुत कभी-कभी तकलीफ़ होती है कभी-कभी आसानी या पीड़ा भी होती है, कभी-कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है जो कि नहीं होना चाहिए। हाँ, तो लेकिन फिर भी हमारे गुरुपा देखिए हमें कैसे सँभालते हैं। वो भी जो हमारे लिए असहनीय होता है ना, कभी-कभी दर्द ऐसा हो सकता था हमारे जीवन की परिस्थिति ऐसी हो सकती थी कि हम वो चीज़ भी माँगते कि कम से कम गुरुपा इतना ही कर दीजिए। लेकिन गुरुपा ने पहले से ऑलरेडी उतना कम छोटा-सा कर दिया संगत जी। इसके लिए भी अनंतम तम शुक्राना मेरे गुरुपा और उसमें भी हमारे गुरुपा हमारा हाथ थाम करके ना हमारी नैया को पार लगाते हैं संगत जी। तो इसके लिए भी अनंतम तम शुक्राना मेरे गुरुपा। जैसे कि सबसे बड़ा क्या होता है संगत जी जैसे कि हम एक लड़की के लिए क्या होता है उसकी शादी के बाद उसकी शादीशुदा ज़िंदगी जो है ना वो बहुत मायने रखती है। कैसा है, क्या है, नहीं है, धन संपत्ति, वैभव घर संपत्ति ये जो भी होता है, बाकी जितनी चीज़ है ना संगत जी, वो बस कहते हैं ना कि बस वो दिखावा है, छलावा है, वो दुनिया को दिखाने के लिए होता है, लगता है कि हाँ, बहुत सुखी है। पर अंदर से जो सच्चा सुख होता है ना, वो जो कहते हैं ना कि दाम्पत्य जीवन में जो सुख है एक-दूसरे के साथ, वो हम सभी को पता है, वो होता है। कहते हैं ना प्यार, मान, सम्मान एक-दूसरे को देना, इज़्ज़त देना, एक-दूसरे की सेवा शुश्रूषा करना, एक-दूसरे के लिए के भाव को समझना, एक-दूसरे को का जो स्थान है वो किसी दूसरे को ना देना, सबसे बड़ी बात होती है संगत जी। पर पर फिर भी हमारे गुरुपा देखिए जो होना था सब कितने छोटा में कटवाए संगत जी। एक बात मैं बताना चाहूँगी संगत जी कि एक बात मैं पुराने एक पुराना बात है संगत जी जो ना मेरे लाइफ से बहुत रिलेटेड है, वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। शादी के मेरे काफ़ी साल पहले की बात है। जहाँ लेकिन हाँ, ये बात है कि मैं जब मेरे हस्बैंड से तो काफ़ी साल पहले से हम लोग एक-दूसरे को जानते थे। इनके मिलने के 1-2 साल पहले की बात है। जैसे एक हमारे आचार्य होते हैं ना, आचार्य होते हैं, बहुत बड़े पंडित थे। प्रकांड विद्वान टाइप के समझ लीजिए। ठीक है, तो मतलब हमारे फैमिली में सब लोग उनके यहाँ जाते थे, लेकिन हमारा कोई था नहीं, लेकिन वो लोग कहते हैं ना कि कुछ जैसे हमारे कुछ होते हैं, फैमिली में ही कुछ वो लोग होते हैं, जो कि उनमें कुछ जलन की भावना होती है कि कहीं इसका कुछ अच्छा ना हो जाए, तो वो थोड़ा ना हमें पता नहीं था कि लेकिन वो थे तांत्रिक। वो तांत्रिक विधि से पूजा पाठ करते थे। हमें मेरे मम्मी-पापा हम सब भाई-बहनों को ये सब से बहुत हम लोग दूर रहते थे। हमें कुछ पता नहीं था। कहते क्योंकि मम्मी-पापा आपके सीधे-साधे हैं, तो आप भी वैसे ही कल्चर में आप भी वैसे ही रहोगे ना, हमें क्या पता था संगत जी। फिर धीरे-धीरे मतलब ऐसा था कि ना हाँ, मतलब मैं सारे एग्ज़ाम्स भी क्वालीफ़ाई करती थी, कॉम्पिटिशन के सारे एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई करती थी उस टाइम पे। और मैं मतलब सब कुछ में मैं अव्वल ही थी कहने का मतलब है। तो कुछ किसी को मतलब मेरी मतलब समझ लो कि मेरी बुआ थी और जो अंकल लोग थे उन लोगों को था, तो उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे मतलब कि हाँ, हाँ, वो हैं, वो मेरे घर आए थे वो आचार्य। ऐसा करके मतलब ठीक था। तो फिर मतलब कुछ-कुछ था कि हाँ, ये परेशानी है, वो परेशानी कर के मतलब कि हमें बुलाया मतलब हमें जाते थे। और वहाँ पे दुर्गा माता के बहुत बड़े भक्त थे हमारे गाँव के मंदिर में पूजा भी करते थे संगत जी। तो इस करके था तो उसकी कुछ नीयत कुछ मुझे सही नहीं लगी संगत जी। वो उसका कुछ जो ये था हम तो उसे भगवान समझते थे लेकिन उसका जो था ना वो प्रक्रिया था पूजा करने का या फिर उसकी कुछ नियत थे। बहुत तरीके के मतलब मैं समझ गई थी कि ये बंदा है खराब। मतलब हम ये जो हम समझते हैं इसको वो ये है वो नहीं है। उसको ये बात समझ में आ गई कि इसे इसे मेरे बारे में पता चल गया संगत जी। तो उसने क्या होता है हमें पता ही है कि क्या होता है कि जब तक अगर वो आपका कुछ बुरा करना चाहे और आप ना मतलब और फिर क्या होता है कि अगर आपको उसकी असलियत पता चल जाती है तो उसके बड़ा सबसे बड़ा हथियार क्या होता है उनके पास वो तांत्रिक विधि से आपके वो कुछ भी बुरा कर सकते हैं संगत जी। तो उन्होंने उनको उस इंसान को ये समझ में आ गया उस तांत्रिक को कि ये लड़की सारी मेरी सच्चाई जान गई है कि मैं तांत्रिक हूँ। मैं मतलब उसने ये चीज़ ना मतलब वो बताया नहीं था कि मैं ऐसा हूँ मतलब। लेकिन उसकी मतलब इस तरीके से कहते हैं कि जब हम पूजा-पाठ भगवान का बहुत करते हैं ना तो हमें ना बड़े-बड़े पंडित या ये भी तो उनकी भी सच्चाई कहीं न कहीं हमारे सामने वो ना भगवान हमारे सामने ला देते हैं। तो ये हमारे भगवान ही करते संगत जी। तो भगवान ने मुझे उसकी सच्चाई दिखाई और मुझ में ना वो मैं भी माता रानी की बहुत भक्त मतलब समझ लीजिए हाँ, भक्ति ही करती थी संगत जी। मैं बहुत पूजा-पाठ उनका करती थी, बहुत मानती थी मैं उनको, ठीक है। एक शक्ति के रूप में हम होते हैं और वही शक्ति मेरी माता रानी ने मुझे दिया कि मुझे डर नहीं लगा उससे संगत जी। माता रानी ने मुझे वो इतनी हिम्मत दी कि मैंने उससे एकदम सामना किया
और मैं उससे डरी नहीं, बहुत कुछ बातें उसने कही कि जैसे कि मेरे विरुद्ध में बोलो, उसको लगा कि मैं अगर इसे डराऊँगा, धमकाऊँगा, तो ये मुझसे डर के मतलब मेरे कैप्चर में आ जाएगी, इस तरीके का था संगत जी। तो मतलब जैसे कि कुछ-कुछ वर्ड्स हैं, मैं आपको बताता हूँ उसके, जैसे कि तेरे बच्चे नहीं होंगे, अगर तेरी शादी होगी भी तो तुम अपने पति से 10-15 साल तक दूर रहोगी, और अगर वो शादी हो भी जाती है, अगर तुम लोग एक घर पे भी रहोगे ना, तो तुम्हारे सामने तुम्हारा पति, जो तुम्हारे ससुराल वाले सब मतलब तुम्हारा पति दूसरी औरत को तुम्हारे सामने ले आएगा और तुम्हारे साथ ही रखेगा, और वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, उसके साथ रहेगा, तुम उसके घर पे घर में ही रहोगी, नौकरानी बन, मतलब बहुत कुछ ऐसी बातें, मतलब कहते हैं ना कि एक लड़की जिस चीज़ से डर सकती है कि अगर मेरी ज़िंदगी में ऐसा-ऐसा होगा, तुम अगर मेरी बात नहीं मानोगे, तुम्हारे साथ ये सब कुछ ऐसा-ऐसा होगा, ऐसा करके समझिए। सब कुछ मतलब ऐसा, मतलब तुम जीवन में कुछ भी नहीं कर सकोगे, मृत्यु तुल्य कष्ट झेलोगे, बहुत बहुत कुछ बुरा समझिए। और कहीं न कहीं मैंने वो चीज़, उसने ऐसा कुछ किया भी, ये होता है संगत जी। मैंने अपने लाइफ में बहुत कुछ झेला, जो नहीं होना चाहिए था, वो सब कुछ झेला, ठीक है? लेकिन हाँ, लेकिन देखिए संगत जी, माता रानी ने ना मेरा हाथ ना पता नहीं कौन से जन्मों से ही हमारे गुरपा को थमा दिया था। गुरपा भी मेरा हाथ थाम के रखे थे संगत जी। तो क्या होता है देखिए, एक चीज़ मैंने ध्यान दिया है कि देखिए मेरी शादी बहुत लेट मैरिज हुई संगत जी, मतलब हम लोग एक दूसरे को जानते थे, लेकिन 7-8 साल के बाद मेरी मैरिज हुई। मतलब हाँ, आज इस महीने में शादी होगी, मतलब एक-एक दिन कर के लेट कर के हम एक मैंने अपने पति का 7-8 साल इंतज़ार किया। एक-एक दिन करके, एक-एक दिन, मतलब ये नहीं है कि हाँ 2 साल बाद शादी हो, नहीं मतलब हाँ, हाँ आज बात होगी, ये होगी, वो होगी कर के डेली, मतलब एक-एक दिन कर के इंतज़ार इन्होंने, मेरे पति ने मुझसे करा समझिए। कहीं न कहीं उस समय तो मैं बहुत परेशान होती थी कि ऐसा क्यों मेरे साथ ये हो रहा है। मैं हर दिन मतलब ऐसा करता, तो पढ़ाई-लिखाई भी मतलब सब कुछ मेरी नष्ट तो हो ही गई। लेकिन आज के डेट में जब मेरे गुरपा ने मेरा हाथ थामा संगत जी, आज के डेट में मुझे वो एक बात समझाते हैं कि देख, अगर मैं तेरा शादी उसी टाइम पे, अगर मैं तेरी शादी करा दिया होता, तो जो दुख तू अभी तू झेल नहीं पा रही है ना, वो दुख तुम्हारे सामने इतना तुम झेल ही नहीं पाते। तो इसलिए मैंने उतना साल तक वो डिले करवाया, ताकि तुम्हें ज़्यादा दुख ना झेलना पड़े। मायके में कहीं न कहीं यहाँ से मैं तो बहुत सुखी थी, बहुत खुश थी। ये परिस्थिति तो नहीं थी ना संगत जी, और ये सब तो मुझे देखना नहीं पड़ रहा था ना। कहीं न कहीं एक आशा थी, है ना? तो मेरे गुरपा को पता था कि हाँ, जो भी है, आगे इसके साथ क्या होना मेरे गुरपा को पता था संगत जी, इसलिए देखिए लेट मैरिज हुई। और मैरिज के बाद भी जैसे उसने जो-जो कहा संगत जी, हाँ, ये था कि जैसे मेरी सास भी उस लेडी को लेके दिन भर घूमना, क्योंकि मेरी सास का ये सब था, क्योंकि वो भी खुद ये सब करती थी और पहले से तो ये सब था ही। हो सकता है, कहने का मतलब है कि जब हमारे किस्मत में कुछ हो ना संगत जी, तो कोई ना कोई निमित्त मात्र बन जाते हैं, उस कर्ता कर्ता कोई बन जाता है। हम कर्ता को जानते हैं, लेकिन हम अपनी किस्मत को, हम अपने कर्म को हम भूल जाते हैं संगत जी। तो वही जो कर्म दंड देने के लिए, तो कोई ना किसी न किसी इंसान निमित्त रूप के रूप में हमारे सामने आके वो हमें वो कर्म दंड देते हैं इंसान। तो समझ लीजिए वही लोग हैं संगत जी। तो उन्होंने मतलब जो भी हुआ हमारे सामने ही सब कुछ हो रहा था संगत जी, मेरे सामने ला के रखना, मतलब जो भी था, चलिए मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगी डीप में। लेकिन हाँ, मेरे गुरुपा ने इतना भी था संगत जी, कि वो लोग मेरे से छिपाते थे कि मैं ऐसा गलती नहीं करती हूँ या मैं ये नहीं करती हूँ। मेरे पति भी हमेशा मुझसे ये छिपाते ही थे, वो सामने से कभी एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन हाँ, ये था, ये सब चीज़ सच था, लेकिन उन्होंने मुझसे सामने से कभी एक्सेप्ट नहीं किया। हाँ, लेकिन मेरे इन-लॉज़ ने ये मतलब साफ-साफ बोला कि हाँ, मेरी बेटी ये ऐसा है, वैसा, लेकिन उन्होंने अपनी ये नहीं बारे में बोला कि मैं ही ऐसा करवाती हूँ, कभी भी नहीं बोला। चलो ठीक है, बहुत कुछ ऐसी बातें बोली, लेकिन उसके बाद संगत जी क्या है, देखिए उसमें भी क्या है कि मेरे गुरपा ने मुझे ऐसे बचाया, ऐसे बचाया। आज के डेट में मतलब अभी मैं जस्ट जो है गुरपा ने जैसे जो गुरपा ने ही सत्संग जो अभी करा रहे हैं, क्योंकि गुरपा को पता है संगत जी कि इसके लाइफ का ये ना बहुत टर्निंग, बहुत कहते हैं कि क्रिटिकल अभी पॉइंट, अभी डेज कुछ चल रहे हैं। इसलिए देखिए उन्होंने मुझे आदेश दिया कि तू कंटिन्यू 11 दिन सत्संग कर घर में बैठ के। देखिए संगत जी, एक बात मैं आप लोगों से, एक और बात मैं शेयर करूँगी। अगर हमारे गुरुपा कुछ भी बताते हैं, जैसे ये सत्संग कर लो, या अमृत वेला, अगर अमृत वेला में अगर हम हमें वो गुरुपा हमें उठा देते हैं, तो हमें ज़रूर करना चाहिए संगत जी। या हमें गुरुपा अगर बोलते हैं मंत्र जाप करो, या कुछ भी अगर इस तरीके से बोलते हैं संगत जी, तो ना ये सच बात है संगत जी, हमारे लिए बोल रहे हैं, क्योंकि जैसे कुछ दिन के लिए बोलते हैं कि चल तू इतने दिन का ये चीज़ कर ले, सत्संग कर लेना, चुन, या कभी-कभी कहते हैं 7 मंगलवार कर लेना, या ये चीज़, या सत्संग करने के लिए जैसे हम मैं करें, उपाय की बात नहीं कोई संगत जी, सत्संग करने के लिए कहते हैं, मंत्र जाप करने के लिए कहते हैं।
जल प्रसाद पीने को कहते हैं, चंदन टीका लगाने को कहते हैं, जो हम जो कर सकते हैं संगत जी, तो वो हमें ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हमारे गुरुपा को पता है कि इसके साथ इस दिनों में क्या होने वाला है। ये 11 दिन जो मेरे गुरुपा ने बोला है ना संगत जी, सच्ची बात है कि उसी दिन से ये सब मेरे जीवन में ना ये उलट-पुलट चल रहा है, मेरे सामने आ रहा है संगत जी, क्योंकि मेरे गुरुपा को पता था ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अभी मैं जब सत्संग कर रही थी ना संगत जी, वैसे मैं ना मतलब अगर बच्चे अगर स्कूल में है या मैं करती हूँ या बच्चे सोए रहते तो मैं अपना आँख बंद करके मैं एक समझ ले मेडिटेशन में चल जाती हूँ। मैं अपने गुरुपा को बस याद करती हूँ उस टाइम पे, और गुरुपा को मुझे जो बताना होता है, जो भी होता है वो उस टाइम पे बताते हैं मुझे। ठीक है, मतलब कहने का मतलब कि हम सभी के साथ ऐसा होता है संगत जी। जैसे ही मैंने आँख बंद किया ना संगत जी, मेरे गुरुपा ने मुझे कुछ ऐसा दिखाया जो नहीं होना चाहिए था, मेरे पति का, जो नहीं होना चाहिए था, और फिर भी वो चीज़ हुआ और हो भी रहा है अभी। मैंने गुरुपा से कई बार ये पूछा कि क्या गुरुपा ऐसा हो रहा है या फिर हो सकता था, लेकिन नहीं, गुरुपा ने बोला नहीं, ये हो रहा है, हुआ भी है और हो भी रहा है। ये चीज़ मेरे गुरुपा ने बताया संगत जी। उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई मैं अपनी आँखें बंद करूँ, और फिर मेरे गुरुपा ने मुझे आँखें मेरी बंद भी नहीं होने दी संगत जी। इसके लिए मैं एकदम नमस्कार, मेरे गुरुपा ही सब कराते हैं संगत जी। उसके बाद जैसे मैं बहुत तकलीफ में थी, मतलब मैं बहुत टेंशन में थोड़ा टाइम आज मुझे लग रहा है संगत जी। हाँ, और ना फिर तुरंत मेरे गुरुपा ने आज शुक्राना सत्संग में जो था वो बस चिंता मत कर, नाना का मतलब ये वाला है ना, मैं वही बोल रही हूँ संगत जी, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। मतलब चिंता मत करो ऐसा करके उन्होंने मुझे सुनाया, एक साखी सुनाई इसमें करके। ठीक है, तो जब मैंने ये सुना ना तो बस लगा कि नहीं, गुरुपा सच बोलते हैं कि जब मैं हूँ तो तुम क्यों चिंता कर रही हो। और उन्होंने मुझे ये जब मुझे सुनाया ना संगत जी, उसके बाद से सब कुछ क्लियर किया। तब ये वाली बात जो मैंने आपको बताई ना संगत जी, ये तांत्रिक वाली बात, उन्होंने ये बात भी मुझे रिकॉल कराई और मुझे वो सब कुछ दिखाया कि क्या हो सकता था। मेरे दिमाग में वो लाया कि आज के डेट में सोच दो, अभी तुम्हें लगता है कि इस तरीके से मतलब जो जिनके वजह से जो लोग मतलब अपने फायदे के लिए इस तरह कर रहे हैं ताकि तेरा पति कहीं और जाए, ये सब करे, तेरे पास ना आए, तिससे मतलब ना रखे, तेरे बच्चे से मतलब ना रखे, चल ठीक है, ये भी एक तरीके का कर्म कटिंग है, चल ठीक। लेकिन पता है तुम्हें, उन लोगों ने इस हद तक किया है, और तुम्हारी किस्मत में भी इस तरीके का लिखा है, सबने इस तरह का किया है, पहले से भी तेरी किस्मत में इस तरह का लिखा है कि तेरा पति तो अभी वो नहीं मानता है ना कि वो बात भी करता है किसी से, वो ये नहीं एक्सेप्ट करता है, या वो किसी के पास जाता है, या उसका किसी से ऐसा रिलेशन है, या वो कभी इस तरीके का कुछ भी नहीं मानता है ना, तो सोच ले इसमें तेरी फायदा है। ठीक है, और क्यों, कैसे फायदा संगत जी, अब समझ लो कि अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ मैं किसी से बात करता हूँ, संगत जी सोचिए एक बात को, बहुत गहरी बात है। अगर हमारे पति हमारे सामने, हमारे आकर के सामने बोलते हैं हाँ मैं किसी से बात करता हूँ, मेरा किसी और से रिश्ता है, मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता हूँ, मुझे उसी के साथ अच्छा लगता है, मैं उसी के साथ रिश्ता में रहना चाहता हूँ, अगर ये सब अगर हमारे सामने हमारे पति आकर के हमें ये बात बोले, फिर वो तुम्हारे घर पे तेरे ही बेडरूम में उसको वो ला के रखेगा, तू बर्दाश्त कर पाएगी क्या, कर पाती क्या अगर वो होता तो। तेरे साथ ये लिखा था, लेकिन मैंने उस चीज को 99% काट करके बस इतना है कि तुम्हें वो शक होता है, तुम्हें वो पता चल जाता है, मैं तुम्हें बस सिग्नल देता हूँ कि ये चीज हो रहा है, पर मैं तुम्हारे सामने नहीं लाने देता हूँ, मैं पर्दा पा रहा हूँ, मैं पर्दा डाल देता हूँ ताकि तुम्हें वो सब कुछ ना तुम्हारे सामने वो ना करे। इसलिए कि अगर वो तुम्हारे सामने करेगा ना तो फिर तुम, अब वो झूठ में भी अगर बोलता है ना कि नहीं मेरा किसी से कुछ नहीं, वो अगर वो झूठ में भी तुमसे वो प्यार, जाहिर है अभी गलती से भी तुम्हारे सामने वो प्यार दिखाता है कि नहीं मेरा किसी और के साथ कुछ नहीं है, या मैं कहीं और मतलब नहीं रखता हूँ, झूठ में भी अगर तुम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है। आज संगत जी मुझे दिखाया एक चीज, तू घर पे है उसके, उसी के घर पे है ना, ठीक है, रेंट पे कोई मायने नहीं रखता है कहाँ भी हो, तुम पति पत्नी बच्चे एक साथ अकेले एक घर में रह रहे हो, वो रात में तो तेरे पास आ रहा है ना, तो मैंने बोला हाँ गुरुपा, रात में तुम्हारे ही पास आता है, वो रात में तो कहीं नहीं जाता है ना, सोने तेरे पास आता है, तेरी सारी जिम्मेदारियां उठा रहा है। आज के डेट में भी संगत जी मेरे बच्चे और कुछ खरीदारी करनी थी, तो मैंने उनसे पूछा अपने हस्बैंड से, उन्होंने बोला हाँ हाँ जाओ जाओ, और उन्होंने मतलब देखिए संगत जी 1614 रुपये की मेरे गुरुपा ने उनसे खरीदारी भी करवाई, मेरे गुरुपा ने करवाई संगत जी। वहाँ भी देखिए संगत जी उसमें भी 777 की ब्लेसिंग्स है, 16 14 यानी 7 7 7। संगत जी मैं गुरुपा को बहुत याद करते हुए जा रही थी कि गुरुपा अगर मेरा और मेरे पति का रिश्ता अगर सच में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, अच्छा है,
तो मुझे 777 की ब्लेसिंग दीजिएगा। अगर वरना अगर हम दोनों को बस साथ में रहना है, मैनेज करना है मुझे, तो तो मतलब अलग बात है। तो फिर उन्होंने मुझे 777 की ब्लेसिंग्स दिखाई संगा जी। तो मुझे 777 की तो ब्लेसिंग्स कई बार दिखी, लेकिन 777 की नई ब्लेसिंग्स नहीं दिखी थी संगा जी। तो मेरे गुरुपा ने मुझे ये चीज़ दिखा दिया कि तेरे साथ ये नहीं होना लिखा था, लेकिन मेरे गुरुपा ने देखी संगा जी इस रूप में मुझे 777 की ब्लेसिंग्स दी। और आपको पता है संगा जी, उस मॉल के बाहर एक कार खड़ी थी, उसमें नंबर लिखा था 1422। मतलब कि ये जो है, मतलब कहने का मतलब है कि ये, और उसमें जो है ना पीछे में ना वो लिखा हुआ था, कहने का मतलब है कि ये जो साइन में पता नहीं क्या क्या लिखा था, वो पंजाबी लैंग्वेज में कुछ कुछ एक एक लेटर टाइप में क्या क्या था वो लिखा हुआ था, अंदर में ही वो टांगा हुआ था संगा जी, वो मुझे दिख रहा था। और फिर मुझे मेरे गुरुपा ने अचानक से मेरा ध्यान उसमें भेजा कि देख तू। और वो कार एकदम बाहर में, मतलब ऐसे थी, और रेड कलर नहीं, ब्लैक कलर की कार थी संगा जी, एकदम जेट ब्लैक संगा जी। और फिर मेरा ध्यान उसमें डाला, तो फिर मैंने सब कुछ को वो मतलब देखा, ध्यान दिया मेरे गुरुपा के। तब फिर मेरे गुरुपा ने बोला, भले तेरी किस्मत में नहीं है, किस्मत में जानबूझ करके लोगों ने इस तरीके का कर रखा है, या तेरी किस्मत में भी नहीं है ना, मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा, वह जो भी तुम्हें हक है, तुम्हारा हक मैं पूरा दिला के रहूंगा, तू चिंता मत कर। इस तरीके का बात ना मुझे संगत जी, मुझे मेरे गुरुपा ने ये सिग्नल दिया है संगत जी। इसके लिए मैंने तम कहना मेरे गुरुपा कि जो हो रहा है संगत जी वो भी हमें बताते हैं, और जो हमारे गुरुपा ने हमारे लिए क्या लिखा है ना, क्या हमारे लिए लिखा है कि तुम दोनों हमेशा एक साथ ही रहोगे, इस तरीके का। और संगत जी मालूम है, और देखिए 16 और फिर 15 14 उसमें भी जब टोटल करते हैं ना तो 13 होता है। मतलब है कि ये तेरा पति है ना, हमेशा तेरा ही रहेगा, तेरे साथ ही रहेगा संगत जी, है ना, कि तुम तीनों हमेशा एक साथ ही रहोगे, इस तरीके का। मतलब मैं, मेरी बेटी और मेरे पति, मैं तो कुछ है ही नहीं संगत जी, हम सब, मतलब मेरे गुरुपा। देखिए इस तरीके का सिग्नल मेरे गुरुपा ने इधर भी दिया। इसके लिए भी अनंतम तम शुक्राना मेरे गुरुपा, क्योंकि मैं जहाँ हूँ ना, आज तक मैंने एक भी ऐसा कुछ नहीं देखा संगत जी जो कि पंजाबी लैंग्वेज साइन में था संगत जी। और मेरे गुरु नानक ने भी मुझे कम से कम समझ लीजिए, मेरे गुरु नानक ने भी मेरा साथ दिया संगत जी। क्योंकि गुरु नानक जी साथ हमारे हैं, हमारे गुरुपा के रूप नहीं है, वो हमारे गुरुपा का ही रूप है। तभी मैं जैसे कि जपजी साहब का पाठ करती हूँ, सुखमनी साहब का पाठ करती हूँ, और चौपाई साहब का पाठ करती हूँ, ये सब है। तो हमारे गुरु नानक की भी तो हमारे ऊपर जो वो जो है, तो जो भी हम जाप करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, तो हमारे सारे भगवान हमारा साथ देते हैं। तो हमारे गुरु नानक भी मेरे साथ है संगत जी। हमारे गुरु नानक ने भी आज मेरे गुरुपा ने गुरु नानक के रूप में आके मुझे ये मतलब कहते हैं आशीर्वाद दिया मुझे। तो इसके लिए मैंने तो मुस्कान मेरे गुरुपा, लेकिन वरना मतलब मैंने यहाँ पे कोई पंजाबी कुछ भी नहीं देखा है जो कि मैं कभी देखूँ। तो इसके लिए मैंने तम मुस्काना मेरे गुरुपा। और आपको पता है संगत जी, क्योंकि देखिए आज मेरे गुरुपा ने गुरु नानक के रूप में ही मुझे सब कुछ दिखाया। और कल के डेट में मेरे गुरुपा ने कहते हैं, मैं जल्दी मैं ये सब ब्लेसिंग्स अपनी शेयर नहीं करती संगत जी, पर आज मैं शेयर कर रही हूँ कि मेरे गुरुपा ने ना कल के डेट में मेरे जोत में जो थे, तो मेरे गुरुपा और गुरु नानक दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे जोत में, एकदम साक्षात वो बात कर रहे थे, मुझे दिखा है। और कई बार मैं देखी हूँ कि मतलब गुरुपा जो है वो गुरु नानक जी से बात कर रहे हैं हमारे। तो देखिए कैसे उन दोनों ने मिल कर के मेरी लाइफ को कहते हैं ना स्पॉइल होने से बचा रहे हैं। यानी है कि हमारे गुरुपा ने दिखाया कि हम दोनों तेरे साथ हैं। ये चीज़ देखिए संगत जी, एक मॉल में भेज करके इस तरीके से शॉपिंग करा के संगत जी, इस तरीके से कार के रूप में मुझे ब्लेस करके मुझे ये चीज़ दिखा दी है संगत जी, है ना। और इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और दूसरा संगत जी कि बस वही है कि उन्होंने बताया कि आज के डेट में भी ना वो लिखा था, वो तेरे ही मतलब जैसे तू जिसको अपना घर मानती है ना, उस घर में वो उसको लाके रखता, और तू कुछ भी नहीं कर सकती थी। तेरे सामने अगर वो सब कुछ होता तो तू क्या बर्दाश्त कर सकती क्या। तो वही चीज़ है संगत जी कि ना जाने मतलब कहते हैं कि बस हम अपने घर में क्या करते, फिर हमारी लाइफ क्या होती संगत जी। तो इसके लिए भी न्यूनतम मुस्कुराना मेरे गुरुपा, कि हमारे भगवान हमारे गुरुपा जो भी हमारे लिए करते हैं ना संगत जी, बस समझ लीजिए संगत जी, बहुत बड़ा जो कष्ट था ना, बहुत 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 बड़ा कष्ट था, उसको इतने छोटे रूप में हमें हमारे सामने बस हमें, और वो भी बस ये दिखाते हैं संगत जी कि देख मैंने तेरे लिए क्या किया है। और देख मतलब कि कहते हैं ना कि जैसे मान ली हमारे पति के बारे में कुछ हमें वो
कुछ कहते हैं ना कि हमारे पति हमें सब कुछ छिपाते फिरते हैं संगत जी। मोबाइल कहाँ छिपा के रखते पता नहीं, वो मोबाइल में रात भर दिन भर क्या करते पता नहीं। वो इस कदर हमसे वो बातें छिपाते हैं कि हमें वो सामने वो कभी हम प्रूफ कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन फिर भी हमारे कृपा भगवान है, हमें सब कुछ ये बताते हैं ताकि हम उनको ये हमारे पति के लिए भी, हमारे पति की तरफ से भी शुक्राना सत्संग है संगत जी। मैं अपने पति की तरफ से शुक्राना सत्संग करूँगी संगत जी, क्योंकि मेरे कृपा ने मुझे एक भी ये भी आदेश दिया है कि तू अपने पति की तरफ से संध्या वेला शुक्राना कर। संगत जी एक बात मैं बताऊँ आपको, सबसे पहले तो मेरे गुरुपा ने मेरे पति को इतना ब्लेस किया है, इतना ब्लेस किया कि पहले तो बहुत सारे माड़े कर्मों से उनको बचा के रख रहे हैं संगत जी। जो भी उनसे किया करवाया जाता या जो खुद से करते संगत जी, कई सारी चीज़ों को इस तरीके से मेरे गुरुपा ने बचाया संगत जी। जैसे कि ना उनका बहुत सारा प्रमोशन होना था, और जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे करते हैं ना, तो क्या है ना कि उनको ना राउंडिंग मतलब दिया जा रहा था कि कंपनी में बंद करके उनको काम नहीं होना था। उनको जो उनके बॉस ने कहा था कि अब मैं तुम्हें एक फोर व्हीलर देने वाला हूँ, और मैं उस फोर व्हीलर से तुम्हें बस सारे कंपनी में जा जाके वो सब कुछ तुम्हें देखना है, शिफ्ट को बस देखना है कि कहाँ क्या कमी है, वो तुम्हें पूरा करना है संगत जी। मतलब राउंडिंग वाला दिन भर वो ट्रैवल करना था उनको संगत जी। दूसरा बात संगत जी, एक और चीज़ क्या था कि उनको बाइक खुद से चलाने, मतलब बाइक चलाते थे संगत जी, लेकिन मतलब उनकी मम्मी लोग नहीं चाहते कि वो बाइक चलाए। जो भी रीज़न है भाई, उनके मन में क्या भगवान जाने, लेकिन हाँ, बाइक चलाने के लिए वो सीख फिर से वो मतलब फिर से कहीं न कहीं मेरे गुरुपा उनको बाइक चलाना होता है। लेकिन फिर से मेरे गुरुपा ने वो बाइक चलाना सीख रहे थे। थोड़ा-थोड़ा वो बाइक चला भी लेते थे। फिर से मेरे गुरुपा ने उस पे रोक लगाई संगत जी। देखिए, इस तरीके से हुआ। और उनके कंपनी में नाइट ड्यूटी पहले नहीं होती थी संगत जी। कंपनी में इतने लोड हैं वर्क के, इतने लोड मेरे कृपा ने मेरे पति को दिला दी, इतने काम करवा रहे हैं, इतने काम करवाए संगत जी। सुबह से लेकर के नाइट का भी है। पहले ना नाइट शिफ्ट नहीं होता था, फिर से जब उन्होंने मेरे पापा ने देखा कि नहीं इसका नाइट शिफ्ट जरूरी है, तो नाइट शिफ्ट भी बढ़वा दी। और इतना काम करवाते हैं ना सब, इतना भाग दौड़ करवाते हैं कि पूछो मत। शॉप भी खुलवाया मेरे गुरुपा ने, देखिए शॉप भी खुलवाए, लेकिन मेरे गुरुपा को पता चल गया कि ये शॉप तो खुलवा दी हूँ, लेकिन शॉप पे बैठेगा ये, इसको ये टाइम लगेगा, टाइम मिलेगा भी नहीं, तो इस दुकान पे बैठ करके सिर्फ ये वही सब करेगा। दुकान में दिमाग इसका कम रहेगा और ये चीज़ ज़्यादा करेगा। इसलिए संगत जी देखिए, इस कैसे मतलब मेरे कृपा ने मतलब इस तरह से बचाया संगत जी, कहीं ना कहीं उनको भी माड़ा कर्म कराने से बचाया। क्योंकि जब हम गलत कर्म करते हैं संगत जी, तो हमारे साथ बुरा तो होना ही है, हमें उसका रिजल्ट तो भोगना पड़ेगा संगत जी, भोगना ही पड़ेगा ना संगत जी। तो क्या किया उन्होंने देखिए, और मुझे कैसे उसमें भी मेरे कृपा ने उससे मुझे भी बचाया, और मेरे हस्बैंड को भी कैसे बचाया संगत जी। कहीं ना कहीं हम सबको राउंडिंग का उनको काम नहीं मिला, आज उनको कंपनी में बंद करके काम करना पड़ता है काफ़ी काफ़ी देर तक संगत जी। ठीक है, दूसरा वो दुकान अभी खोल नहीं पाते हैं। तो मैं बार बार कृपा, जब आपने शॉप डलवाया, सब कुछ आपने करवाया, तो फिर आप क्यों नहीं ये चीज़ कर रहे हो? देखिए संगत जी, क्योंकि मेरे कृपा को पता था कि अगर इसके पास अब ये सब कुछ करेगा, इसके पास बहुत पैसा आएगा ना, तो ये पैसा नाजायज रूप में खर्च होगा, ये नाजायज रूप में ही जाएगा, गलत जगह पे जाएगा, और जिसके पास जितना पैसा आते चला जाएगा, वो इंसान इसको उतना ज़्यादा अपने तरफ खींचते जाएगा, ये अपनी पत्नी और बच्चों से उतना दूर होगा, ये गलत रास्ते पे उतना चलेगा। कहते हैं ना कि जब पैसा ज़्यादा आने लगता है ना इंसान के पास, तो उसे लगता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और वो है ना मतलब, क्योंकि जब आप गलत इंसान के ऊपर आपके पास पैसा है, तो वो जो चाहता है वो आप करते जाओ, आपको करते जाओ, वो आपको कभी छोड़ेगा क्या? नहीं संगत जी। तो देखिए कैसे सब चीज़ों को मेरे गुरुपा ने, ये सब चीज़ प्रमोशन को, कंपनी में इतनी काम को बोझ भर दिया, बर्डन बर्डन पे बर्डन, बर्डन पे बर्डन, काम पे काम डलवा डलवा के, मतलब ऐसे ही उतना ही, मतलब रिटर्न वर्क में तो उतना ही करना पड़ता संगत जी, पेपर वर्क भी उतना ही ज़्यादा, भाग दौड़ भी उतना ही करवाते हैं। और देखिए संगत जी, ऑटो से उनको आना जाना पड़ता है, यहाँ वहाँ मतलब जाना है कहीं, तो उनको किसी के साथ ही भेजते हैं मेरे गुरुपा। देखिए संगत जी, इसलिए साथ भेजते हैं कि अगर साथ में भेज भी रहे हैं, तो वो चाह कर के भी संगत जी, अगर वो हो सकता था कि किसी और के पास ऐसा, अगर उनको खुद से बाइक चलाना आता, तो देखिए संगत जी क्या करते हैं, अब आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं कि वो जहाँ बाइक चलाने आता, तो वो कहाँ 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 से कहाँ घूमते रहते, किसी को कुछ पता ही नहीं चलता संगत जी। अब अभी के डेट में क्या संगत जी, वो भले ही झूठी इज्जत बचाने के लिए, अपनी इज्जत तो बचाना है ना उनको, कहते हैं ना कि कहते हैं ना कि कम से कम अपने कंपनी में सबके सामने तो अपनी इज्जत को तो धुलवा नहीं सकते ना, तो कम से कम उनके सामने तो ये कर नहीं सकते हैं भाई, उन लोगों को पता ना चल जाए इस तरीके से, ना संगत जी। तो देखिए इस तरीके से मतलब मेरे गुरुपा किस तरीके से उनको गलत कर्म करने से बचा रहे हैं मेरे गुरुपा। और हम कभी कभी सोचते हैं संगत जी कि आखिर क्यों नहीं मतलब हो रहा है, जो सैलरी बढ़ने वाली थी वो क्यों ना बढ़ी। और जैसे ही मतलब देखिए संगत जी, क्या है क्या नहीं है, अभी तक उन्होंने मुझे ये नहीं बताया है कि
मतलब उनके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कितना पेमेंट बढ़ा, क्या नहीं बढ़ा, नहीं बढ़ा। एक बार मुझे बस वो भनक लगा तो देखिए इतना कुछ मेरे गुरुपा ने मुझे ये एकदम सामने लाके खड़ा कर दिया कि देख, तुझे लग रहा था ना कि आखिर मैं उनसे मुझे लगता था कि मेरे गुरुपा मतलब जो भी करते हैं संगत जी, हमारे गुरुपा हमारे लिए जो भी करते हैं ना, वो सच में बेस्ट नहीं, बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्टेस्ट करते हैं संगत जी। बेहतर नहीं, बेहतरीन करते हैं, ये सच है। हमारे गुरुपा भगवान है संगत जी, हमारे परम पिता परमेश्वर हमारे ज़िंदगी में जो भी कर रहे हैं, जो भी करेंगे, जो भी उन्होंने किया हमारे बेहतर के लिए किया संगत जी। ये बात हमें अभी नहीं पता चलती, हमें ये बाद में पता चलती है संगत जी। सच्ची बात बता रही हूँ, ये बाद में पता चलती है संगत जी। इसके लिए मेरे जीवन में आज के टाइम में भी मेरे साथ जो भी हो रहा है संगत जी, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत ही अच्छा हो रहा है संगत जी। वरना मेरे गुरुपा ने तो मतलब मुझे समझ लीजिए वो दिखा दिया कि तेरे साथ क्या होना था, और देख मैंने तुम्हें कितना बचा के रखा है, और आगे की तू चिंता मत कर। वो तेरा पति है, तेरे पास ही आएगा। जो भी कुछ है गलतियाँ उसे वो भी समझ में आता है। वो सबको समझता है कि सबने उसे पकड़ के रखा है, सबसे वो दूर भागना चाहता है। क्योंकि संगत जी कई बार मेरे गुरुपा ने उनको बचाया भी है, लेकिन कहते हैं ना कि बार-बार खैर मेरे गुरुपा ने सच्ची बात बता रहे संगत जी कि मेरे हस्बैंड को भी बहुत ब्लेस करते हैं संगत जी, सच्ची बात बता रहे हैं। खैर ये है कि मेरे गुरुपा ने ही उनको अपने आप से जोड़ा है कहीं न कहीं। इसलिए वो मतलब कहते हैं ना कि वो खुल के जो मतलब हो सकता था जो गलत कर्म कर देते किसी के बहकावे में, किसी के कुछ ब्लैक मैजिक की वजह से, किसी के वशीकरण के वजह से, फिर भी वो अपने आप को कहीं न कहीं मेरे गुरुपा उनको सँभाल के रखे हैं। अभी वो हो सकता है कि जैसे जो बहुत ज़्यादा मतलब चौबीसों घंटा जो होना था, वो हो सकता है सिर्फ़ कभी-कभी ऐसा हो, या हो मतलब कहते हैं ना कि हमारे गुरुपा ने किस तरीके से मुझे ब्लेस किया संगत जी, मैं सच्ची बात बता रही हूँ। मैं अभी तक जैसे मैं अभी सत्संग जो करने बैठी ना समझिए, उसके पहले मैं थोड़ा अपसेट लग मुझे महसूस हो रहा था। मैं मतलब कहते हैं ना कि थोड़ा बहुत मैं अपसेट थी, कहने का मतलब है कहीं न कहीं। मैं बहुत खुश भी थी, और थोड़ा मतलब ये बात मेरे दिल को बहुत मतलब ये चोट पहुँचा रही थी कहीं न कहीं। मुझे ये चोट महसूस हो रही थी। लेकिन फिर संगत जी अभी के डेट में अभी जब मैं ये सत्संग शुकराना सत्संग कर रही हूँ, तो मैं अभी इतनी खुश हूँ, इतनी मेरे गुरुपा ने मुझे देखिए थोड़ी देर में ही उतने शुकराना सत्संग सत्संग करवाते-करवाते मेरे गुरुपा ने मेरा सारा टेंशन संगत जी खत्म कर दिया। सच में इसके लिए भी अंतम अंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। वाकई में गुरुपा मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ संगत जी, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे गुरुपा मेरे कहते हैं ना कि मेरे हक का प्यार मेरे पति को जो देना चाहिए, जो कहते हैं ना कि अभी वो प्यार नहीं देते, अगर अगर अभी गुरुपा नहीं होते तो मेरे साथ क्या होता पता नहीं। लेकिन फिर भी इतना कुछ जो भी हो रहा है उसके उसके रीज़न की वज़ह से, मेरे गुरुपा की वज़ह से सिर्फ़ मेरे पास जो भी मुझे मिल रहा है, जो भी मेरे पति थोड़ा मुझसे प्यार से बात भी कर लेते हैं, थोड़ा फ़ेवर में भी सब कुछ हो रहा है, मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा रहे हैं। वो अपनी तरफ से मुझसे अच्छे से बात भी कर रहे हैं संगत जी, वो मुझसे अच्छे से बात भी उन्होंने मुझसे जैसे आज भी किया। ठीक है, जब मतलब रात में भी आए तो थोड़ा बहुत उन्होंने गलत जो भी था बोला भी, लेकिन फिर भी बाद में भी जैसे मेरे मुँह पे भी खाना खिलाने की मतलब कहीं न कहीं सॉरी तो नहीं बोलते हैं संगत जी, वो जल्दी सॉरी नहीं बोलते हैं, माफ़ी नहीं माँगते हैं। लेकिन मतलब ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हाँ, मतलब कि मैं हैप्पी हो जाऊँ, मैं ऐसा करके। तो ये भी सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे गुरुपा ही करवाते हैं संगत जी, तो इसके लिए मैंने तब मुस्कुराना मेरे गुरुपा। सच बात है संगत जी, हम अपने गुरुपा का कर्ज कभी चुका सकते हैं क्या? नहीं चुका सकते ना संगत जी। इसलिए ना हम हमारे गुरुपा हमसे शुक्राना करवाते हैं संगत जी, ताकि ये कर्ज भी हमारे ऊपर ना हो सके संगत जी। जो हमारे गुरुपा हमारे लिए इतना करते हैं, हम हमारे गुरुपा को क्या दे सकते हैं? कुछ दे सकते हैं संगत जी? हम अपने से बुराइयाँ दे सकते हैं अपने गुरुपा को, हम अपने दुःख दे सकते हैं, हम अपनी तकलीफ़ अपने गुरुपा को दे सकते हैं। पर इसके अलावा सिर्फ हम क्या दे सकते हैं अपने गुरुपा को? शुक्राना करके हम अपने कहते हैं ना कि हम अपने भाव प्रकट कर सकते हैं, ये दे सकते हैं। हम सिर्फ शुक्राना तो दे सकते हैं ना संगत जी। देखिए हमारे हमारे हमें हमसे गुरुपा हमसे ही शुक्राना करवा करके ना हमारे ऊपर का कर्ज खत्म करवा देते हैं संगत जी। हाँ संगत जी, यही बात है। इसलिए हमें जितना हो सके उतना हमें अपने गुरुपा का शुक्राना कीजिए संगत जी, ताकि हमारे ऊपर इतना भी कर्जा ना हो संगत जी। बस ये मतलब पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे हो सकता है मैं कुछ गलत बोल रही हूँ, समझ जी मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, ये बात है कि हमारे गुरुपा का हम कर्ज कभी भी नहीं चुका सकते समझ जी, भगवान का क्या है। बस इसलिए बस शुक्राना करते रहिए,
शुक्राना करते रहिए, बस हमारे गुरुपा हमसे बस आगे बढ़ाते रहेंगे संगत जी। कहते हैं ना कि शुक्राना में बहुत पावर है संगत जी, सच में बहुत पावर है संगत जी। जैसे-जैसे हम शुक्राना करते हैं, वैसे-वैसे हमारे जीवन की जितनी तकलीफ़ें हैं ना, और ऐसा नहीं संगत जी, जब हम शुक्राना भी करिए ना, तो उस चीज़ को समझने की क्षमता भी हमारे गुरुपा देते हैं कि जो भी हमारे साथ हो रहा है, वो कितना अच्छा हो रहा है ना? इतना हमारे गुरुपा ने इतना हमारे लिए कर दिया संगत जी, वरना अभी मैं कहाँ होती? मैं कि सोचिए ये चीज़ सिर्फ़ मन में भाव डाल के ही हमारे गुरुपा कैसे छूमंतर हमारा टेंशन कर देते हैं संगत जी। इसके लिए बनता मुस्कुराना मेरे गुरुपा, मैं अपना शुक्राना सत्संग को लेकर के फिर से हाज़िर रहूँगी, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सर्वथा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सर्वथा भला। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।